दर्शन माओ श्याम सुंदर तेरे
तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, माँ के बिगाने तेरे आरती गाओ, माँ के बिगाने तेरे आरती गाओ, एक गिरधर तेरे आरती गाओ, एक गिरधर तेरे आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम नमः भवानी सीतं नमामि, श्री युद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री अग्नि ब्रह्मांड नायक योगीराज पारब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगत आधार रास रासेश्वर मुरली मनोहर ब्रजचंद बाके बिहारी स्नेह बिहारी की कृपा से भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी हमारे माता पिता गुरु के आशीर्वाद से हम सभी भक्तों को यह पुण्य की प्राप्ति हुई है कि हम सभी योग्य बने, भगवान की पूजा करने का अवसर हमें स्वयं उन्होंने दिया और इस परम पावन पुराण को श्रवण करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आज यह परम पावन अमर कथा जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाया, उसके पश्चात महाराज परीक्षित जी ने अपने सारे राजपाट सर्वस्व को त्याग दिया क्योंकि उनको भगवान से मिलने का चाहत था, इच्छा किया। तो भगवान से जब मिलने का सबको इच्छा होता है तो संसार को त्यागना पड़ता है, संसार का मतलब विषय को त्यागना पड़ता है, सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है, तब जाकर के हम सबको भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमारे यादव परिवार के द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ नवान्न परायण का प्रारंभ हुआ है। तो आज हम सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है और मैं सभी इस ग्राम गया बांधा में बसे हुए देवी देवताओं का, घर के देवी देवताओं का इस व्यास मंच में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि वो अभी आकर के हम सब भक्तों का कल्याण करें। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान की कथा, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया
क्यों किया? क्योंकि जैसे जैसे अधर्म होता है ना, वैसे वैसे भगवान अवतार लेकर आते हैं। अवतार मतलब है ना, क्या होता है अवतार का मतलब? भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन आजकल के समय में क्या हो रहा है, कई लोग व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, है ना, अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। क्या लिख देते हैं? अवतरण। तो अवतरण लेके कौन आता है? मनुष्य आता है कि भगवान आता है ना? लेकिन फिर भी क्या लिखते हैं? अवतरण दिवस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भगवान है और मानव मानव है। भगवान का जो पद है उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हम सबको अपने आचरण को सही रखना पड़ेगा, आचरण को ढालना पड़ेगा कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और कैसे उस मार्ग, गलत मार्ग से हम सही मार्ग पर आए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से कैसे हम अपने आचरण को सही मार्ग में ला करके, ढाल करके हम दुनिया को दिखा दें कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं, ताकि हमको देख करके गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले हम सबके जैसे बन सके। तो ये क्या है? दृढ़ संकल्प। ये कैसे वो संभव है? तो भगवान रूपी दर्पण को देखकर हम दृढ़ संकल्प करें। और जब भी हम कथा में आते हैं तो कथा में आकर के हमें भगवान की कथा को तो सुनना ही है, लेकिन जब यहाँ से सुनकर जाते हैं तो एक संकल्प लेकर आप जाना कि हम जो भी हमसे भूल होता है या अपराध होता है या गलती हो रहा है हमसे, आज के बाद हम उसको नहीं करेंगे। ये संकल्प लेकर जाइए। क्या ये एक मंच है, भक्ति रूपी मंच, जिसके माध्यम से ही हम अपने जीवन रूपी गाड़ी को सुधारने के लिए आ रहे हैं। भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, और ब्रह्मा जी का आगमन हुआ तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि करिए, सृष्टि करें जिससे सारे जगत का उद्धार हो, सृष्टि हमारी बढ़ोतरी हो, तभी जगत का कल्याण हो सकता है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए देखा कि सब तरफ जल ही जल है। जब सब तरफ जल ही जल मग्न है तो जब मैं सृष्टि करूंगा तो मानव लोग कहाँ रहेंगे? तो इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम धरती का उत्पत्ति किया। जब धरती माता प्रकट हुई तो उस समय महाराज माता दिति और कश्यप, माता दिति और कश्यप के संसर्ग से जो बालकों की उत्पत्ति हुई, जय और विजय को जो श्राप मिला, तो वही जय और विजय माता दिति की गर्भ में आए। और एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। तो वही बालक जैसे ही बड़ा हुआ तो अपना आसुरी वृत्ति दिखाने लगा, और आसुरी वृत्ति दिखाते हुए आज धरती को जल के अंदर ले गए, और जल के अंदर ले जाकर के वरुण से लड़ाई करने के लिए उनको उद्वेग करने लगे, है ना, कहने लगे कि मेरे जैसे योद्धा से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वरुण देव को मालूम है कि, है ना, वरुण देव को क्या मालूम है कि इनको मारने वाला तो कोई और है, ये मुझसे नहीं मरेगा, इसलिए भैया मैं आपसे जबरदस्ती लड़ाई नहीं कर सकता। तो आज उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो आपसे लड़ नहीं सकता, आप कृपा करें, आप और किसी योद्धा को ढूंढ लीजिए। जब इस बात को बोले तो हिरण्याक्ष अपने बाहुबल का शक्ति दिखाते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने ललकारना प्रारंभ किया। तो उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के नाक से, ब्रह्मा जी ने अपनी नाक से वाराह भगवान की उत्पत्ति करवाई। बोलो वाराह भगवान की जय। और वाराह भगवान की उत्पत्ति हुई तो वाराह जी ने जा करके महाराज
हिरण्याक्ष से लड़ाई किया, है ना। बाहुबल पराक्रम जो उनका था, उस अभिमान को तोड़ दिए और अभिमान को तोड़ करके अपने दांतों से उनके शरीर को भेदन कर दिया और उसी समय हिरण्याक्ष महाराज की मृत्यु हो गई। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर हिरण्याक्ष के मरने के पश्चात धरती की रक्षा की भगवान ने, धरती की रक्षा की और धरती को ऊपर लाए और जल पर स्थापित कर दिया। और इस सब कार्य को देख करके आज ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान को प्रणाम किए। हे भगवान परम पिता परमात्मा, आप जगत आधार हैं, आप नारायण पालनहार हैं। देखिए ब्रह्मा जी कौन है, सृष्टिकर्ता, भगवान विष्णु जी पालन करता और भगवान भोलेनाथ संहार करता, है ना। तो हम सबको सुबह किसका नाम लेना चाहिए, ब्रह्मा जी का, दोपहर में नारायण जी का और रात में भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि प्रलय और स्थापना करता और संहार करता। तो तीनों के बिना संसार में हर कार्य अधूरा है, तीनों के पूजा के बिना अधूरा है। इसलिए भगवान का जो स्मरण है हम सबको अपने मन से करते रहना चाहिए। तो भगवान नारायण जी के इस कथा में चढ़ने से पहले आइए हम एक भजन करें और कहेंगे, धाम वृंदावन में आज प्रभु मैं आ गया, धाम वृंदावन में आज प्रभु मैं आ गया, धाम वृंदावन में आज प्रभु मैं आ गया। राधे राधे श्री राधे राधे मैं गा रहा, धाम वृंदावन में आज प्रभु मैं आ गया, धाम वृंदावन में आज प्रभु मैं आ गया। ताली के जवाब हुए। करते ध्यान तेरा, चरणों में मिलता है प्यार तेरा, हर पल करते ध्यान तेरा, चरणों में मिलता है प्यार तेरा। कर से जादू चलाता है, दुनिया को लुभाता है, खुल जाएगा भाग्य मेरा जो नाम है तेरा लिया, धाम वृंदावन में आज प्रभु मैं आ गया, धाम वृंदावन में
बोलो भक्त वत्सल भगवान की राधे 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 राधे। तो भगवान श्री हरि नारायण जी का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और उन्होंने भगवान को वैकुंठ में देखा, उनके सुंदर स्वरूप को देखा और सुंदर स्वरूप को देख करके ब्रह्मा ने 100 वर्ष तक पहले तो तप किया है ना, विष्णु जी के कहने पर 100 वर्ष तक तपस्या किया और जल वायु को पिए। एक मनवंतर में 30 करोड़ 85 लाख और 20,000 वर्ष होता है ना, ये सृष्टि का वर्णन है। और जब हम सभी का एक वर्ष बीतता है ना, एक साल हम लोग का बीतता है, तो ब्रह्मा मतलब देवताओं का एक दिन कहलाता है। पूरा 12 महीना हम लोग का बीतेगा तो वो 12 महीना देवताओं के लिए एक दिन है। और उसके बाद उन्होंने युग का वर्णन किए, जिसमें सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, 4 युग। तो ये चौथा युग अभी चल रहा है। और जब जैसे ही कलयुग का अंतिम हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, फिर से सतयुग की प्राप्ति हो जाएगी, जिसमें 5,100 कुछ वर्ष अभी बीता है। 4,32,000 जो है कलयुग का उम्र है, लेकिन अभी मुश्किल से 5,100 वर्ष कुछ बीता हुआ है। अभी तो कई बार हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, कई बार जन्म हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब हम पुण्य की प्राप्ति करेंगे, है ना। लेकिन इसमें ऐसा है कि मोक्ष की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। मोक्ष का मतलब होता है भगवान के धाम में जाना, लेकिन वापस नहीं आना, वही असली मोक्ष है। एक तो धरती से मरना चले गए तो वो मोक्ष धरती से, लेकिन जब इस धरती को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर हम चले जाएंगे तो हमारा जन्म कभी नहीं होगा, सीधे हम भगवान के चरणों में हमारा वास हो जाएगा। वही मोक्ष हमें सिद्ध करना है। प्रत्येक मनवंतर में 71 से अधिक चतुर्युग तक अपना अधिकार भोगते हैं। 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया और एक रात्रि हुआ। इस प्रकार से यह जो सृष्टि का वर्णन है, आज भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी श्रवण कर रहे हैं। इधर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, है ना, इस वर्णन को। और क्या बोले कि इस समय जो कल्प चल रहा है महाराज, वह दूसरे पराग का आरंभक कल्प है। यह कौन सा आरंभक कल्प है? वाराह कल्प। जब भी हम लोग संकल्प बोलते हैं, कोई भी ब्राह्मण को आपने सुना होगा, जब भी संकल्प बोलते हैं कि विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो, जब कथा पूजा करवाते हैं तो संकल्प बोलते हैं, तो उसमें आपने सुना होगा कि वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, ऐसा बोलते हैं, है ना, वाराह कल्पे। तो अभी कौन सा कल्प चल रहा है? वाराह कल्प। संकल्प में इस नाम को लिया जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा ने अज्ञान की 5 वृत्तियां प्रकट किया, है ना। भगवान नारायण जी का आदेश है कि तुम सृष्टि करो, सभी सृष्टि की बढ़ोतरी करो। तो उन्होंने सबसे पहले काम, मोह, महामोह, कामिष्ठ, द्वेष और अग्निवेश, इन 5 सृष्टि की रचना की। उसके पश्चात इस रचना पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने ब्रह्मा ने भगवान का ध्यान किया। तब जाकर के उन्हीं से, मैंने उस दिन कथा सुनाया था, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनकी उत्पत्ति किया। ब्रह्मा ने आदेश दिया कि जाओ पुत्रों, तुम लोग सृष्टि करो, सृष्टि की बढ़ोतरी करो, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है ना, उत्पत्ति किया है। तो यहाँ पर चारों ऋषि कुमार उनके बात का उल्लंघन करके, है ना, संन्यास आश्रम बताने के लिए वैसे तो अवतार इसलिए हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी की बात को ना मानकर वो संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने भाव से एक पुरुष की उत्पत्ति की, जिसका नाम हो गया रुद्र। बोलो रुद्र महाराज की जय। और ये रुद्र महाराज को जब उन्होंने कहा कि तुम संतान की उत्पत्ति करो,
तो उन्होंने संतान की उत्पत्ति तो किया, लेकिन जितना भी उत्पत्ति किया था उसको स्वयं भक्षण करने लगे, खाने लगे। जब स्वयं भक्षण करने लग गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो फिर उटपुटान हो गया है ना। हमारा उद्देश्य क्या है? सृष्टि करना, सृष्टि की बढ़ोतरी करना, धरती में सबको बसाने का उद्देश्य है, लेकिन ये तो स्वयं जन्म देता है और स्वयं उसको भक्षण कर जाता है, तो ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा कहकर भगवान ने उनको मना कर दिए, उनको जाने के लिए कह दिया। तो इनका नाम क्या हो गया? रुद्र। तो ये जो रुद्र है इन्होंने स्थान मांगा, मुझे रहने के लिए स्थान दो। तो रुद्र महाराज को कहाँ कहाँ स्थान दिया? हृदय में, प्राण में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन सभी में रुद्र महाराज को रहने के लिए स्थान दिया। उसके पश्चात आज्ञा पाकर के महाराज चले गए और ब्रह्मा जी ने फिर अपने 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, केतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 पुत्र हुए। नारद ब्रह्मा की गोद से हुए, मन से मरीचि का उत्पन्न हुआ, नेत्रों से अत्रि उत्पन्न हुए, मुख से अंगिरा हुए, कान से पुलस्त्य हुए, नाभि से पुला महाराज की उत्पत्ति हुई, केतु हाथ से हुए, भृगु महाराज त्वचा से उत्पन्न हुआ, वशिष्ठ जी प्राण से और दक्ष महाराज भगवान ब्रह्मा के अंगूठे से इनकी उत्पत्ति हुई। एक दिन की बात है जब ब्रह्मा जी महाराज ने एक स्त्री को जन्म दिया, इसको माता सरस्वती को। जब सरस्वती माता का रचना किया तो ब्रह्मा जी उसी के ऊपर मोहित हो गए, माता सरस्वती के ऊपर। और जब माता सरस्वती के ऊपर मोहित हुए तो देवता लोग बोले कि आपने स्वयं जन्म दिया है माता सरस्वती को, और आप उनके पिता समान, मतलब पिता हैं, और आप स्वयं उनके ऊपर मोहित हो रहे हैं, तो ये बहुत लज्जा की बात है महाराज। तो उन्होंने उस समय पश्चाताप किया और पश्चाताप करके अपने शरीर को त्याग दिया, पश्चाताप के रूप में, है ना। जब पश्चाताप के रूप में शरीर को त्याग दिए तो वही शरीर जो है कोहरा बन गया, है ना। जितना भी हम बादलों में देखते हैं कोहरा, वो ब्रह्मा के शरीर द्वारा उत्पत्ति हुआ, पश्चाताप किया। तो जब भी हम कर्म करते हैं, चाहे गलत कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो, उसका फल चाहे देव हो चाहे दाना हो चाहे मानव हो, सबको भुगतना ही पड़ता है। बिना भुगते कोई जा नहीं सकता, या रह नहीं सकता। कर्म का फल निश्चित है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बताया कि कर्म को अच्छा करो, जिससे कि तुम फल प्राप्त कर सको। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं? कर्म करते हैं और कर्म करते हैं उस समय नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जब कर्म का फल भोगने का समय आता है उस समय हमें ये लगता है कि हमने इसको क्यों कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए। यदि यही बात कर्म करने से पहले समझ जाते तो फिर वो कर्म नहीं होता, है ना। इसलिए बताया गया कि ये हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण एक दर्पण है, जिस दर्पण को देख करके हम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं और अपने जो बिगड़ा हुआ मार्ग है उसको सुधार सकते हैं। उसके पश्चात उन्होंने 4 वेदों की उत्पत्ति की, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसके पश्चात चारों दिशाओं से शास्त्र, इज्जा, स्तुति, स्तोम, प्रायश्चित, है ना, इनको उत्पत्ति की। उसके बाद आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य, शिल्पकला, इनको भी उन्होंने उत्पन्न किया। चारों मुखों से इतिहास पुराण, जो 5वां वेद बना। वैसे 4 वेद हम जानते हैं, लेकिन 5वां वेद जो है इतिहास पुराण, जो 5वें वेद के रूप में उत्पत्ति हुआ। उसके बाद धर्म के 4 पाद की उत्पत्ति हुई, जिसमें भू, भुवा, स्वः, म। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ज्ञान का बात है ना। इसमें क्या है, एकदम तुरंत हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता। इसलिए जब महाभारत की रचना की महाराज व्यास जी ने, तो उनको संतुष्टि नहीं मिली। ये मुझसे क्या, मुझे असंतोष क्यों हो रहा है जीवन में। जब संतुष्टि नहीं मिली तब जाकर के उन्होंने महाराज नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व कथा बताई और उन्होंने फिर कृष्ण की कथा लिखी। तब उनको संतोष हुआ, क्योंकि संसार में हर चीज तो रहेगा।
रहेगा, लेकिन मानव में प्रेम नहीं रहेगा तो फिर कोई किसी को पूछने वाला नहीं रह सकता। इसलिए प्रेम बनाया गया, जिसके द्वारा प्रेम रूपी डोरी में हम सब परिवार के लोग, गांव के लोग, पूरे संसार के लोग बंधे रहते हैं। और जिस दिन प्रेम की रूपी टूट जाती है उस दिन उसमें गांठ पड़ जाता है। इसलिए प्रेम की रूपी रस्सी जो है उसको हमें ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रह्मा ने जब नवीन शरीर धारण किया तो उन्होंने अब परेशान हो गए, इतना सब कर रहा हूँ फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तब उन्होंने अंतिम में एक स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति की, एक हुए मनु और एक हुए माता शत्रुपा। गुरु मनु शत्रुपा महारानी की जय। मनु और शत्रुपा दोनों भुजाओं से, मतलब ब्रह्मा जी के भुजाओं से उत्पत्ति हुई और हम सब मानव जो है उन्हीं के संतान हैं। पहले मन से ही वो उत्पत्ति करते थे सभी को, है ना। कभी किसी अपने अंगूठे से उत्पत्ति कर दिए, गोदी से, हृदय से, है ना, मस्तक से। लेकिन अब मनु शत्रुपा की उत्पत्ति करने के पश्चात उन्होंने आदेश दिया कि तुम दोनों स्त्री और पुरुष के संसर्ग के द्वारा अब मानवों की उत्पत्ति होगी। अब मैथुन सृष्टि के द्वारा मनु और शत्रुपा दोनों ने संतान की उत्पत्ति किया, जिसमें प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुआ और 3 पुत्री हुई, जिसमें देवहूति, आहुति और प्रसूति। 3 कन्याएं हुआ और 3 कन्याओं का पालन पोषण करने लगे, दोनों पुत्रों का पालन पोषण करने लगे, जिसमें महाराज सुखदेव, परीक्षित जी महाराज, है ना। मैंने कहा ना कि कल गंगा तट पर महाराज सुखदेव जी आए, जिनका सभी ने स्वागत सम्मान किया। और सुखदेव महाराज गंगा के तट पर परीक्षित को सुना रहे हैं और इधर सूत जी महाराज इसको सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों। जब ये आए महाराज मनु शत्रुपा, तो मनु शत्रुपा अब संतान की उत्पत्ति करने लगे और संतान की उत्पत्ति करने के पश्चात सच्चा वैष्णव के बारे में आज सुखदेव महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, सच्चा वैष्णव तो आप ही हैं, क्योंकि आपने जैसे ही सप्त दिवस के अंतर्गत आपकी मृत्यु सुनी तो आपने राजपाट धन दौलत को भी त्याग दिया। क्योंकि मानव के जीवन में ऐसा है कि राजपाट धन दौलत को हम यदि त्यागने के लिए किसी को कहें तो आसानी से नहीं त्यागेगा, मोह आसानी से नहीं जाता, मोह कभी नहीं छूटता संसार से। और मोह की रस्सी में जो जकड़ा हुआ है, पर्वत को तो हम तोड़ सकते हैं, आकाश को उठना भी संभव है ना, समुद्र को सुखाना भी संभव हो सकता है, लेकिन मानव के मोह को रोकना संभव नहीं। इसलिए तुमने बहुत ही बड़ा कार्य किया है, तुम्हारा कार्य सराहनीय है। इसलिए ही मैं तुम्हें यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि सच्चा वैष्णव वो है महाराज जो जिसके संग से दूसरा व्यक्ति भी सुधर जाता है। संग सुधारो मतलब पूरा जीवन सुधर गया। यदि हम सबका जीवन सुधर गया तो किसके कारण? संग के कारण। जब बालक जन्म लेता है ना, एक बात ध्यान देना, जब बालक जन्म लेता है तो उस समय वो कैसा रहता है? एकदम निष्पाप रहता है, निष्कलंक रहता है, बालक हो चाहे बालिका हो। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका संगति है ना बढ़ता है, चाहे कुसंगत में पड़ गया, चाहे सही मार्ग में पड़ गया। सत्संग के मार्ग में आ गया तो समझो उसका कल्याण हो गया, और कुसंगत के मार्ग में आ गया तो समझो उसका कल्याण नहीं होगा। वो कुसंगत में आते ही अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर देता है। तो हे महाराज, जिस प्रकार भक्त प्रहलाद है ना, उदाहरण ये कि भक्त प्रहलाद महाराज को जब पढ़ने के लिए भेजा गया तो वहां पर जितने भी सहपाठी भाई थे वो लोग उनका सत्संग करके तर गए, है ना। किसका सत्संग किया? भक्त प्रहलाद का। प्रहलाद को देखकर वो लोग भी भगवान का भजन करने लगे तो वो भी तर गए। तो इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए।
और जो सत्संग करता है उन्हीं का जीवन सही से बढ़ता है। हे महाराज परीक्षित, भक्ति रूपी व्यसन ही मुक्ति दिलाएगा, और जब हम इस व्यसन को त्यागेंगे, है ना, व्यसन आदत, जिस प्रकार हम बुराई करने का आदत करते हैं, गलत देखने का, गलत सुनने का, तो उसको जब तक हम नहीं त्यागते तब तक हमारा उद्धार नहीं होता, मतलब उसमें फंसे रहते हैं। जब हम उस व्यसन को त्यागते हैं तब हमारा जीवन साधु संतों की कृपा से भागवत के सत्संग में आता है ना। सत्संग के माध्यम से हम सबको ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, तब जाकर हम भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि हे मैत्रेय जी, ये जो देवता है, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी के पास आकर के सबने मानस पुत्रों के श्राप का प्रभाव बताया, और मानस पुत्रों के प्रभाव बता करके मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त को शुद्ध करने के लिए आज्ञा दी। और मन, चित्त, अहंकार को शुद्ध करने के लिए जब आज्ञा लिए तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका जीवन सफल हुआ। महाराज सूत जी बोले कि सबके लिए समान भोजन बनाओ, विषमता भेदभाव करें तो संग्रही रोग होता है। हे महाराज, यहाँ पर बताया गया कि जब भी हम जीवन में भोजन पकाते हैं, है ना, तो हम सबके जीवन में मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी के लिए भी जब भोजन पकाते हैं तो जो दूसरों के लिए पकाता है वही शुद्ध आहार है, और जो स्वयं अपने लिए पकाता है तो उसको संग्रहणी नाम का रोग होता है। इसलिए भोजन को भी यदि हम बनाते हैं तो अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए बनाओ। कई बार क्या होता है कि हम भोजन बनाते हैं तो पहले अपने निकाल लेते हैं, है ना, कई लोग करते हैं ऐसा, अपने निकाल अलग से रख देते हैं, उसके बाद दूसरों को परोसते हैं, तो वो क्या है, संग्रहणी रोग। इसी कारण बताया गया कि संग्रहणी रोग के शिकार से बचना है तो सबके लिए समान भाव रखो, सब में ईश्वर देखो, सबको समान भोजन दो, एक को कम एक को ज्यादा, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। परीक्षित जी से कहे कि हे महाराज परीक्षित, जय और विजय दोनों को जब श्राप मिला तो क्यों मिला श्राप? क्योंकि इन्होंने भगवान नारायण जी से मिलने के लिए जाते हुए भक्तों को रोका, है ना। भक्त को जो रोक ले भगवान से मिलने के लिए, भागवत की कथा के लिए जो रोक ले कथा सुनने के लिए, तो ऐसे भक्त को कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि कभी भी भागवत की कथा हो रही है, कभी भी कृष्ण की कथा हो रही है, कभी भी रामायण कथा हो रही है, तो इन सबको जो करवाने वाला है उनको भी रोकना नहीं चाहिए, जो सुनने वाला है उनको भी रोकना नहीं चाहिए। नहीं तो कई प्रकार का जो दोष है, पाप है, आप अपने जीवन में गतित कर लेते हो। और यहाँ पर जय विजय रोका इसी कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। क्रोध, काम, मोह, लोभ, दंभ, अहंकार, इन सब को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। इस कारण से भगवान की माया उन पर व्याप्त हुई, और भगवान ये नहीं देखते कि वो मेरा सेवक है, ये मेरी पत्नी है, कि मैं इसको दंड नहीं दूंगा। भगवान, मैंने कहा ना कि भेदभाव नहीं करना है, तो भगवान कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। ना स्वयं यदि लक्ष्मी भी है तो लक्ष्मी के लिए भी वो भेदभाव नहीं करते कि ये मेरी पत्नी है तो मैं इनको ज्यादा प्रेम करूंगा। जो भगवान को भजता है, जो प्रेम से भगवान को भज ले, तो भगवान नारायण जी उसके हो जाते हैं। बस हमें भजने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक हम संसार के हैं तब तक हम भगवान के नहीं हो सकते। विदुर जी के चरित्र में आया है ना, विदुर जी के चरित्र बताए, जिसमें विदुर जी कौरवों को बहुत समझाया कि महाराज आप समझ आइए
अधर्म को त्याग दीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। लेकिन क्या हुआ? महाराज दुर्योधन कहते थे कि अरे तुम कोई भी हो, लेकिन राजा मैं हूं, ना कि तुम। मैं जब भी चलूंगा अधर्म की नीति से चलूंगा, धर्म की नीति से मैं नहीं चल सकता। तुम कौन होते हो मुझे सब समझाने वाले? तो संसार में ऐसा ही हो गया है कि जब भी हम चलते हैं, कोई समझाने वाला आ गया, कोई मार्ग में भटक गए हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम तो ज्ञानी हैं, हमें तुम समझा नहीं सकते, ऐसा हमें लगता है। तो वही क्या है? अभिमान है। इतना भी आप ज्ञानी रहो, लेकिन आपको कहीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस ज्ञान को आप अंदर समाहित कर लो, उसी में आपका कल्याण छिपा है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि सूर्य महाराज विदुर जी जब धर्म के लिए समझाने जाते थे महाराज दुर्योधन को, तो वो धर्म को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते थे। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो यहाँ पर माता सीता का एक कथा बताया गया है कि माता सीता जब वनवास में निकले थे, भगवान राम जी, महाराज लक्ष्मण जी, माता सीता, तो उस समय जब हरण करने के लिए रावण आया और माता सीता ने भगवान राम को भेज दिया था कि जाओ उस हिरण को पकड़ कर लाओ, सोने की वृक्ष चाहिए मुझे। तब भ्राता लक्ष्मण ने कहा कि माता इस रेखा को मैं खींच रहा हूँ, इस रेखा से आप बाहर मत निकलना। उसी समय रावण भिक्षुक के रूप में आया और कहे भिक्षाम देहि। माता सीता ने कुछ भी जो भी घर में था उसको लेकर आई, भिक्षा देने के लिए महाराज जी को पास बुलाया। लेकिन रावण को जानते थे कि यहाँ पर सुरक्षा घेरा लगा हुआ है, तो सुरक्षा घेरा के अंदर मैं नहीं जा सकता, तुम बाहर आ जाओ। बाहर आकर आप मुझे धन मतलब दान देगी, तभी मैं आपका दान स्वीकार करूंगा। माता ने कहा कि यदि मैं दान भिक्षुक आए हुए भिक्षुक को दान नहीं देता तो मेरा धर्म चला जाएगा, तो मैं ऐसा काम करूंगी जिससे मेरा धर्म का अपमान मत हो, मेरा धर्म ना चला जाए, मैं ऐसा काम करूंगी। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा रघुकुल की रीत में है। और आज माता सीता ने धर्म को बचाते हुए आज स्वयं बाहर आई, और बाहर आकर जब भिक्षा देने लगे तो माता सीता का हरण करके रावण ले गया। जब रावण उसको ले जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने पूछा कि माता आपने धर्म की रक्षा के कारण अपने आप का बलिदान दे दिया, आपका हरण हो गया, जब आपने अब आपका रक्षा कौन करेगा? तब माता सीता ने कहा कि जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरा रक्षा करेगा। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये क्या है? धर्म किसके शरण में? अभी धर्म जो है भगवान भागवत के शरण में है, भगवान नारायण के शरण में है, इसीलिए हमको उनकी चरणों की वंदना करना पड़ता है। इस तरफ कौरव के तरफ महाराज विदुर थे और पांडव की तरफ भगवान स्वयं परमात्मा थे। परमात्मा के एक एक बात पर उन्होंने अपने सर्वस्व छोड़ दिया था। पांडवों ने सर्वस्व छोड़ दिया था कि भगवान आप जानो, आपका काम जाने। और इधर विदुर जी जब समझाते थे धर्म नीति के अनुसार, तो वो लोग उनके ऊपर नहीं छोड़ते थे, वे स्वयं अपना काम करना चाहते थे, मतलब गलत मार्ग में चल पड़ते थे। इस कारण से अधर्म जो है धर्म के आगे उसको हारना पड़ा। इसलिए कभी भी अनीति से नहीं, नीति से काम लेना चाहिए। भले ही हमें भक्ति मार्ग पर थोड़ा दुख सहना क्यों न पड़े, थोड़ा सा सह लेना चाहिए, आगे चलकर हम सबके जीवन में सुख की प्राप्ति दिखती हुई है। क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा परीक्षा किससे लेते हैं? जो भगवान के भक्त हैं उससे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दुख क्यों आता है हम सबके जीवन में? जब हम भगवान के चरणों में चले जाते हैं तो बार बार दुख आता है। और क्यों आता है? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि मैं क्यों ना इस भगवान भक्त के सारे दुखों को जल्दी जल्दी दे करके इसके दुख को हटा दूं और इसको सुख का प्रदान करूं। ये इस कारण से दुख आता है, क्योंकि जब हम भगवान को नहीं भजते तो जीवन में सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। थोड़ा थोड़ा सने सने एक दिन दुख आएगा, उस दिन के लिए शांत रहेगा, उस साल बाद दुख आएगा,
फिर शांत रहेगा, ऐसा चलता है। लेकिन जब भक्त भगवान की शरण में आता है उसके जीवन में जल्दी जल्दी दुख आता है, क्योंकि भगवान उसके दुख को जल्दी जल्दी दुख दूर करने का काम करते हैं। तो आज इसी को बोलते हुए महाराज सुखदेव ने कहा कि जो विदुर महाराज थे उनको उन्होंने लात मार करके भगा दिया, है ना, कि तुम्हारा कोई यहाँ काम नहीं है, तुम यहाँ इस जगह को छोड़कर चले जाओ। आज महाराज विदुर ने कहा कि जिस घर में धर्म का काम नहीं लिया जाता, नीति का काम नहीं किया जाता, तो वहां पर भी मैं नहीं रह सकता, ऐसा बोलकर के उन्होंने उस घर को ही त्याग दिया। और विदुर जी महाराज क्या किए, जब कोई चला जाता है पुण्यवान व्यक्ति, है ना, घर से रुक करके उनके सारे पुण्यों को लेकर चला जाता है और सारे पाप को वहीं छोड़ देता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए तो कहते हैं कोई भी अतिथि आ जाए और अतिथि आते हैं तो उन अतिथि को क्या करना चाहिए, सम्मान देकर विदा करना चाहिए। वो रूठ कर ना जाए, है ना, रूठ कर नहीं जाना चाहिए। और जो रूठ कर जाते हैं तो वो अपने पापों को छोड़कर आपके पुण्यों को ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि अतिथि कोई आए तो उनका सम्मान करके ही भेजे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म धनु दीन करी होहि वेग विनाश। यहाँ पर बताया गया कि हे महाराज, यदि सचिव, है ना, राजा होता है और सचिव होता है, यदि सचिव राजा का चाटुकार बन जाए, यदि राजा जो कुछ भी बोले उसको सचिव हाँ में हाँ मिला दे, तो फिर वैसे में काम नहीं होगा, राजा प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता वैसे, है ना। चाटुकार हाँ महाराज बने कहा था, जैसे कई मान लो राजा कोई कुछ सलाह दी, सचिव काम है राजा सही मार्ग दिखाना। राजा अगर गलत बोली तो सचिव हाँ पता ही ये मेरे गलत हो, महाराज मैंने सुधार थोड़ा। लेकिन यदि राजा के बाद में सचिव ही हाँ मिलाने लगे तो फिर समझ जाओ कि उस राज्य का प्रजा सुख में नहीं रह सकता। दूसरा हो गया डॉक्टर, है ना, यदि मरीज डॉक्टर के पास गए और जा करके वहां पर भी यही हाल हो गया कि मरीज भी उनको मीठा मीठा गोली देने लग गए, मीठा मीठा बोलने लग गए, तो फिर उसका जो दुख रहेगा, जो बीमारी रहेगा, उसको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। अब तीसरा हो गया गुरु। यदि महाराज गुरु हैं और गुरुदेव हैं तो गुरु का काम क्या है, जो शिष्य है उनको अंधकार से जो दूर करवा दे, है ना। गुरु और चेला, गुरु और चेला का मतलब, गुरु कौन है, जो अपने शिष्यों को अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। मान लो शिष्य कोई जगह भटक गया है तो गुरु जाकर के शिष्य जाकर गुरु के पास बताएंगे अपना हालत कि मैं ऐसे ऐसे जब जगह भटक गया हूँ महाराज, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो गुरु जो है चाहे कड़वा बोले चाहे कुछ बोले, उसको धारण करने पड़ेगा शिष्य को, तब उसका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से गुरु होते हैं, है ना। इस प्रकार गुरु बन सकते हैं जब वो शिष्य को मार्ग दिखा सके। यदि गुरु भी चेले के बाद में आ जाए, चेला जैसा कर्म करने लगे, तो फिर गुरु का ही होना मतलब नहीं। इसलिए इन सब तीनों को अपने अनुसार, अपने अनुरूप संसार को ढालना पड़ता है। तो आइए भगवान की भक्ति कर, उसके पश्चात आई कथा कहेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बस श्याम नाम गाने से दुख मिट जाते हैं कई पुराने से। दो कदम से चल नहीं सकता, प्रभु को जाने किसी बहाने से। जहाँ विराजे राधा रानी और बेली सरकार, सावरिया ले चल पर ले पा।
सावरिया चल कर लिखा, सावरिया चल कर लिखा। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरा प्राण सावरिया, सावरिया सावरिया चल कर लिखा, सावरिया चल कर लिखा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, तेरी चरिता सावरिया। और जरा जरा हाथ उठा करके मीठी मीठी ताली बजा। सावरिया चल कर लिखा, सावरिया चल कर लिखा, सावरिया चल कर लिखा। तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जत दिल गवा बैठी हो, गवा बैठी हो। तुम संग देह लगा बैठी हो, तुम संग देह लगा बैठी हो। सावरिया मैं तेरी रागनी, सावरिया मैं तेरी रागनी, मेरा राग बलहार सावरिया, सावरिया 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 चल कर लिखा, सावरिया चल कर लिखा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, तेरी चरिता सावरिया, सावरिया सावरिया चल कर लिखा, सावरिया चल कर लिखा। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई तुझ तेरा नहीं है, कोई तुझ तेरा नहीं है। जग की तो परवाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है। ओ मेरे प्रीतम मेरे मांगी, मेरे प्रीतम मेरे मांगी, मेरे प्रीतम मेरे मांगी, प्रीतम मेरे मांगी। मेरा प्राण राम सावरिया, सावरिया सावरिया चल कर लिखा, सावरिया चल कर लिखा। जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, तेरी चरिता सावरिया। ये दोनों हाथ उठा करके और कहते हैं क्या तालियां नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं, तालियां वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं, और तालियां वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में गम होते हैं। चलिए दोनों हाथ उठा करके सावरिया ले चल कर लिखा, 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 सावरिया ले चल कर लिखा।
राधे राधे। तो भगवान की कृपा से आज विदुर जी महाराज का आज वो बंधन मुक्त हो गए, समझो है ना। विदुर जी महाराज क्या हो गए, बंधन मुक्त हो गए। जो सभी अधर्म के बीच में रहे धर्मवान विदुर बार बार समझाए, नहीं समझे तो वहां से निकल गए और सबसे पहले वो तीर्थ यात्रा में निकले, है ना। तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा आज के समय में हम लोग भी करते हैं, लेकिन अभी के समय में जो तीर्थ यात्रा है वो बात नहीं है, तीर्थ जैसा काम नहीं है वहां पर। तीर्थ यात्रा का महत्व क्या होना चाहिए? तीर्थ यात्रा जब भी हम जाते हैं घूमने के लिए तो उस समय अपने घर के मोह को छोड़ दो। तीर्थ में जाते हो, नहाते हो तो उसमें 3 डुबकी लगा करके, है ना। ऐसा नहीं कि लगड़ के तैर के नहा ले, तो वो तीर्थ नहीं होता। तीर्थ का महत्व बताया गया यहाँ पर कि भक्त विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए निकल पड़े मार्ग पर। आजकल के समय में क्या होता है, जब हम जाते हैं तो पिकनिक मनाने टाइप का, है ना, ऐसा तीर्थ हो गया। अभी आप देखो केदारनाथ में कैसा हाल कर दिया, केदारनाथ जा केदारनाथ जाना पहले तीर्थ क्या होता था? तीर्थ यात्रा में शांति पूर्वक मौन धारण करके हरि का स्मरण करते हुए, है ना, संसार के बाधाओं को त्याग करके भगवान का दर्शन और चिंतन मनन करके जो आते हैं उसको कहते हैं तीर्थ यात्रा। अब तीर्थ यात्रा में चले गए, कई प्रकार की बातों को ले रहे हैं और इधर उधर की बातों को धारण कर रहे हैं, नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसको तीर्थ यात्रा नहीं कहते। भारद्वाज ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि जब स्नान करने जाते थे तो गंगा मैया स्वयं उनका प्रतीक्षा करती थी कि भारद्वाज ऋषि कब स्नान करने के लिए आएंगे। कारण क्या है उनका प्रतीक्षा करने का? क्योंकि संसार के लोग जब गंगा में स्नान करने जाते थे तो अपने पाप को धोने के लिए जाते थे, लेकिन भारद्वाज मुनि जब गंगा में स्नान करते तो गंगा मैया को अपना पुण्य देकर के आते थे। इसलिए माता गंगा उनका प्रतीक्षा करती थी कि कब भारद्वाज ऋषि मुनि स्नान करने के लिए आएंगे। तो संसार में ऐसा भी होना चाहिए कि पुण्य को के प्रताप से हम पूरे जीवन को, परिवार को तार सकते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरा परिवार कर जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरा गांव का नाम हो जाता है। जब तीर्थ के निकले प्रतिज्ञा किया कि मैं सत्य वचन बोलूंगा, है ना। किसने प्रतिज्ञा किया? महाराज विदुर ने। शुद्धता से स्नान करने का प्रतिज्ञा किया, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो भगवान के नाम को लेने का प्रतिज्ञा किया, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतिज्ञा किया, तब जाकर के वो तीर्थ यात्रा सफल होगा। अब तीर्थ यात्रा में चल रहे, साबुन में नहावा थे, कुल्ला करत थे, मंजन करत थे, है ना। तो कैसे बनी बताओ, तो अपमान है। इसमें सदाचार के रूप में रहना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, त्याग करके रहोगे। जैसे कि अभी यह जो नवान्न पारायण चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें भी त्याग है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, अतिथि का सम्मान करना पड़ता है, संयमित रहना पड़ता है, एक बार भोजन करना पड़ता है, भूमि में सोना, एकाहारी मतलब भूमि में सोना पड़ता है, लहसुन, प्याज, मसूर, भाटा, है ना, गाजर, मूली, ये सब तामसिक भोजन में आता है, इन सबको त्यागना पड़ता है। तब जाकर इस यज्ञ का मतलब फल जो है आपको मिल सकता है। और यदि आप बराबर जैसे इसके पहले जो जिए थे वैसे ही आप इसमें भी जिएंगे करके बोलोगे तो भी इसका फल नहीं मिलने वाला। आप बोलोगे फिर महाराज जी, है ना, क्या बोलेंगे महाराज, कैसे होगा, फल नहीं मिली, है ना। तो आजकल तो जल्दी हो गए, महाराज देख ले तो 60 कट में करते, तो महाराज गति में देखते कभी तब वो है तो 60 नहीं 50 कट ले लिए, है ना। मत का महाराज ने इसने ते बोल महाराज आप आए हो तो हमारे यज्ञ को अच्छे से करो, पूर्णता होना चाहिए, ये आप बोलो। ऐसा मत बोलो कि 60 कट में निपटा दो। कहाँ जाओगे 60 कट में, है ना। कहाँ जाना, कहाँ है हमको, भगवान के चरणों तक हमारा लक्ष्य है। मानव का जन्म जैसे ही लेते हैं हम लोग
तो भगवान को तो बोल कर आए रहते हैं, एक बार बस मुझे मौका दो, मैं जन्म को सिद्ध कर लूंगा, मतलब इस मानव योनि को तारने का काम करूंगा। तो उसके बाद हम भूल जाते हैं, फिर माया में पड़ जाते हैं, फिर वही पुत्र, फिर वही बेटा, फिर वही पति, फिर वही पत्नी, और उसके बाद इसे भूल करके जब याद आता है एक आदमी, तब फिर भगवान का स्मरण कर लेते हैं, और जब फिर भूल जाते हैं तब फिर खोए रहते हैं परिवार में। तो ऐसा सेम चलता रहता है जीवन। लेकिन जीवन सही किसका है? जिसका जीवन रोज सत्संग में बीत रहा है, जिसका जीवन रोज ब्राह्मणों की सेवा में बीत रहा है, जिसका जीवन रोज सब गरीबों को दान देकर बीत रहा है, जिसका जीवन माता पिता के चरणों में बीत रहा है, सत्य के मार्ग पर बीत रहा है, उसी का जीवन भगवान सफल कर देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और आज उसी मार्ग में महाराज विदुर जी निकले हैं। पहले ही धर्म की नीति वाले हैं, उसके बाद में नीति का संकल्प किया। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि जगत में जब तक हम दूसरों के हैं तब तक हम भगवान के नहीं हो सकते। भगवान को आप अपना मानो। कृष्णत्वास्मि न चास्मि परस्यः। भगवान से रोज प्रार्थना करो कि भगवान आप मेरे हो और मैं आपका। भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा, गाते हुए मैं तो इस तन को त्यागूं। गोविंद दामो दरमादवेती। तो इस प्रकार से हम सबका जीवन बीतना चाहिए कि भगवान गाते हुए आपके नाम को लेते ही हुए ही मेरा जीवन बीत जाए। यही मैं आपसे वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोली प्रीत की, जिद खींचोत आनंद। तुलसी कुत्ता राम का है। भगवान तुलसीदास ने कहा कि मैं भगवान राम का कुत्ता हूँ और मेरी गले में पट्टी बंधी हुई है। कौन सी पट्टी बंधी हुई है? प्रेम रूपी पट्टी। और भगवान राम जी आप जिधर मुझे खींच दोगे ना उधर मैं चला आऊंगा। ये है भगवान के प्रति प्रेम। और हम लोग क्या कहते हैं? मैं तो जगत का हूँ, मैं तो उनका हूँ, मैं तो परिवार का हूँ। लेकिन हम ये नहीं कहते मैं तो भगवान का हूँ। एक आध दिन कहा है? नहीं कहा। लेकिन रोज यदि हम भावना करें तो भगवान उनको सुनते रहते हैं। भगवान के हम हो सकते हैं यदि रोज भावना करें तब। रोज ये लोग तपस्या करते थे। कई महात्मा को आपने देखा होगा कि भगवान आप मुझे दर्शन दो, तो रोज तपस्या करने के कारण कई वर्षों बाद भगवान दर्शन देते ही थे। तो हम सबका जीवन में बीतना ही है। इससे अच्छा भक्तिमान बन जाओ, बोलो कि मैं आपका हूँ, आप मुझे दर्शन दो। तो भगवान एक न एक दिन टाइम अवश्य बनाएंगे आपको दर्शन देने का, आपको तारने का। सभी माता ने 60 वर्षों तक इंतजार किया, 60 वर्ष तक। यदि वो सोच लेती कि भगवान तो आते ही नहीं है, भगवान तो कृपा ही नहीं कर रहे, इतना वर्ष हो गया भगवान तो आ ही नहीं रहे, तो मैं अब आज से फूल बिछाना बंद कर देती हूँ क्योंकि भगवान आ नहीं रहे। यदि वो ऐसे सोचती तो भगवान भी समय बनाते हैं कि मैं इस दिन इस तिथि में इनसे मिलूंगा या इनके ऊपर कृपा करूंगा। ऐसा भगवान तिथि बनाए हुए, लेकिन उनको ये चीज आपको मालूम नहीं है। इसलिए सब्र करो। भगवान की जब हम भक्ति में रहते हैं तो दो चीज ध्यान देना पड़ता है। क्या चीज? दो। एक है विश्वास और दूसरा है सब्र। आप जब पूजा कर लेते हो तो पूजा करने के बाद उसको भूल जाओ, उसको भगवान को याद करने दो। दान करते हो तो दान को भी भूल जाओ, उसको भगवान को याद करने दो, आप याद मत करो। जिस व्यक्ति को हमने दान किया उसके स्वरूप को भी भूल जाओ। इसी में आपको कल्याण छिपाऊंगा। जितना ज्यादा हम याद करेंगे कि हमने उनको दान दिया था, उतना ज्यादा पुण्य हम सबका क्षय हो जाता है। इसलिए इन सब ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उतारना चाहिए। भक्ति में महाराज है ना, संतोष तो हम सब करते हैं कई चीज में, लेकिन संतोष किसमें नहीं करना चाहिए? भक्ति है ना। भगवान की भक्ति कर रहे हो उसमें कभी संतोष मत करो। यदि आज आप भागवत करवा लिए, कथा करवा लिए या अपने घर में पूजा कर ली है, उसके बाद मन में जिज्ञासा रहना चाहिए कि मैं और पूजा करता। संतोष कभी मत करना। जब तक जीवन है तब तक भगवान का भक्ति करते रहो जितना ज्यादा हो सकता है।
भक्ति ऐसा करो जिससे तुम्हें भगवान याद करे। एक फकीर कहता है, फकीर वो भगवान ऊपर से बोलता है कि अरे भैया तुम रोज भगवान को याद करते हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार नहीं किया है। तो फकीर ने कहा कि महाराज भगवान तो आप ही हैं, भगवान आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार करो चाहे मत करो, लेकिन आप मुझे याद कर रहे हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भगवान याद कर रहे हैं भक्त को कि देखो ये भक्त मेरा रोज पूजा कर रहा है, भले मैं इसके प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया लेकिन ये मेरा निरंतर पूजा करता है, मतलब ये कलयुग में आकर भी मेरे नाम को नहीं छोड़ रहा है। तो इससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो ये है भगवान की अद्भुत कृपा जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। और यदि आप संसार के पीछे भागोगे तो संसार में फंसे पड़े रहोगे, और भगवान के पीछे भागोगे तो भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दे देंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज जब तीर्थ यात्रा करते करते गए तो विदुर जी का मैत्रेय जी से मिलन हुआ, और मैत्रेय जी दोनों ने गले लगा करके अंग प्रक्षालन किए और दोनों बैठ गए। दोनों चर्चा कर रहे हैं कि आपका क्या कुशल मंगल है, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो बोले कि मैं इस स्थान पर बैठकर सत्संग कर रहा हूँ। लेकिन एक विशेष बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको 3 बार याद किया है ना, ध्यान पूर्वक सुनना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको कितना बार याद किया है, 3 बार, कि मेरा विदुर कहाँ है। कब याद किया, जब भगवान परम धाम में जा रहे थे, है ना, तो उस समय उद्धव जी महाराज थे वहां पर। उद्धव जी महाराज मैत्रेय जी को बताए कि इस बात को कभी भी विदुर मिले तो ये खबर उनको पहुंचा देना। जब भगवान परम धाम जा रहे थे उस समय कहे कि मेरा विदुर कहाँ है, मेरा विदुर आए तो बोल देना कि मैंने उसको याद किया। जब इस बात को बताया तो उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। जब आंसू कब निकलता है, हम सब मानव के शरीर से भगवान के प्रति जब हमें प्रेम हो जाता है, जब हमारा रोम रोम खिल उठता है, जब हमारा हृदय भर आता है, तो आंख से आंसू, प्रेम रूपी आंसू जो है अपने आप बाहर आ जाता है। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से जुड़ चुके हैं। आप संसार से मत जुड़ो, लेकिन भगवान से जुड़े रहो। आज विदुर जी महाराज ने कहा कि भगवान ने मुझे याद किया इस दास को, तो इससे बड़ा भक्ति तो मेरा कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान को हम याद करते, लेकिन भगवान खुद हमें याद कर रहे हैं। आज रो रहे हैं हमको याद करते। मैत्रेय जी ने उनको भागवत का ज्ञान दिया। आत्मानां च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन्ते भागवते उद्बोध प्रेम विमला। प्रेम विहर होकर रोने लगे, हे प्रभु काश मैं आपका दर्शन भी कर लेता। आज कहे कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धि आत्मा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यतं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कहे हे महाराज आप सारे पुण्यों को भगवान को समर्पित कर दो। और आज हम लोग क्या करते हैं, पाप को समर्पित करते हैं, पुण्य को बता देते हैं, पाप को छुपा देते हैं। तो संसार में अब ये बात याद रखना कि कभी भी पाप को मत छुपाना। छुपाना है तो पुण्य को छुपाओ और पाप को उजागर करो। और हम लोग क्या करते हैं, पाप को छुपा देते हैं कि ये पाप होगा तो उसको छुपा देना चाहिए, और पुण्य को उजागर कर देते मैंने ये कर दिया। तो इसी कारण हमारा जो किया वो कर्म है वो नष्ट हो जाता है। आज मैत्रेय जी बोले कि हे महाराज विदुर जी, भगवान कृष्ण जी ने आपका कल्याण का मार्ग बताया। कहें कि विदुर जी जब 5 पांडवों के साथ मिले थे तो 5 पांडवों के साथ धर्मनीति के अवतार हैं। ऐसे विदुर जी महाराज को मैं हमेशा कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जिस दिन भगवान कह दे कि तुम मेरे हो, उस दिन ही तुम्हारा
तपस्या सफल हो सकता है। ये बात याद रखना। इसलिए मन कर्म वचन वाणी से हम सबको मिल करके, है ना, जीवन में हम सबके पाप भरा हुआ है, शरीर में पाप भरा हुआ है, भय भरा हुआ है, क्लेश भरा हुआ है। जितना ज्यादा हम भक्ति रूपी जल से, है ना, भक्ति रूपी रस से धोने का प्रयास करते हैं तो वो भागवत में तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हम जाते हैं घर वैसे ही हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना कि जैसा आपका हृदय आज भागवत महापुराण में है वैसा हृदय घर में जाने के बाद भी रहना चाहिए। भगवान का नाम घर में जाने के बाद भी रहना चाहिए। तब समझो कि आप भागवत कथा सुनकर गए हो घर में। नहीं तो भागवत सुनना अचानक सपने देखने जैसा होगा। तो ये है भगवान की कृपा, जिस कृपा को भगवान ने महाराज विदुर जी के ऊपर की। आज विदुर जी की कथा बताते हुए उन्होंने बीच में महाराज कर्दम और देवहूति की कथा बताई। कहे कि हे महाराज, यह जो कर्दम महाराज है वे स्वयं भगवान की भक्ति करते करते, तपस्या करते करते सारे विषय को त्याग दिए, अपने शरीर को पूरा सुखा दिया। इतना तप किया भगवान का। तब जाकर भगवान नारायण जी स्वयं शंख चक्रम गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप लेकर आए और महाराज कर्दम को दर्शन दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि हे कर्दम, मैं आपके तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलिए क्या चाहिए। कहे कि मुझे तो आप चाहिए और मुझे आप केवल मुक्ति प्रदान करें, यही मेरी इच्छा है। तो कहे कि महाराज, मैं आपको दर्शन देने के उद्देश्य से आया हूँ और दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि आज से कुछ दिन पहले अब आपके पास मनु और सद्रूपा आएंगे और अपनी पुत्री को आपको समर्पण करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप उनके साथ विवाह करें और गृहस्थ आश्रम में संलग्न हो। तो भगवान की आज्ञा पाए और भगवान की आज्ञा पा करके महाराज कर्दम जी उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ पर जब तब पूर्ण हुआ था तो उसके 7 दिन पश्चात, 7 दिन बाद भगवान नारायण जी के कहने पर मनु और सद्रूपा अपनी पुत्री को लेकर के महाराज कर्दम के पास आए और महाराज कर्दम के पास आकर के उनको आसन दिया और आसन दे करके बैठा। तो यहाँ पर विशेषता क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना। विशेषता कि उन लोगों के लिए 3 आसन बिछाया है ना। वहाँ कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग हैं लेकिन आसन कितना है? 3 है। अब आसन जब 3 बिछाया गया तो 2 आसन में तो मनु और सद्रूपा बैठ गए। अब 2 आसन, 1 आसन बचा तो महाराज कर्दम ने आज्ञा दिया कि हे देवी, आप इस आसन में बैठ जाइए। परीक्षा ले रहे हैं अपनी होने वाली पत्नी का, माता देवहूति का। कहे कि आप इस आसन में बैठ जाइए। तो माता ने सोचा कि मुझे आसन का सम्मान भी करना है, भले ही ये मेरे होने वाले पति हैं और मुझे बोल रहे हैं आसन में बैठने के लिए, लेकिन ये मेरा फर्ज नहीं बनता है ना। स्वयं उनके होते हुए मैं इस आसन के अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने आदेश दिया मुझे आसन में बैठने का, तो मुझे उस आसन का सम्मान भी करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने हाथ को आसन में रखा और जमीन पर बैठ गए। कहने का मतलब उन्होंने हाथ को आसन में रखा भी और सम्मान भी दिया और जमीन पर भी बैठ गए। तो इस बात को, बुद्धिमता को देख करके महाराज कर्दम जी प्रसन्न हो गए कि ये होने वाली जो मेरी पत्नी है बुद्धिमता, मतलब इससे मैं विवाह कर सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो धर्म पत्नी है ना, धर्म पत्नी है, इसमें 8 प्रकार का विवाह बताया गया है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच, ये 8 प्रकार का विवाह है, जिसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह किसको कहा गया? देव विवाह।
देव नाम का जो विवाह होता है। और देव नाम का विवाह कैसे होता है? हम सब जो माता पिता भाई बहन के रजामंदी से, परिवार के आदेश से जो पुत्र और पुत्री विवाह करते हैं उसी को कहते हैं देव विवाह। अपने मन का नहीं करना चाहिए, भले ही पसंद करो माता पिता के कहने से, लेकिन उसके पश्चात सभी के आशीर्वाद से मिलजुल करके, सभी के आशीर्वाद प्राप्त करके विवाह होना चाहिए। और आज का जो मन पसंद विवाह हो रहा है, तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जिस माता पिता ने कई वर्षों तक बालक को पाला, पुत्री को पाला, उस पुत्री ने, उस पुत्र ने जाकर कपूत बन गए और कपूत बनकर माता पिता को लात मारने जैसा ही है ना। तो ये सबसे बड़ा गंदा चरित्र है। समाज में भी ऐसा ही कुरीति फैला हुआ है कि माता पिता जिसने अपने पूरा समय लगा लिया, पूरा मेहनत लगा लिया, और उस मेहनत में पानी फेरने के लिए, एक क्षणिक सुख के लिए लात मार करके माता पिता को आज्ञा का उल्लंघन करके वो चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ण संकर। यदि उससे बालक की उत्पत्ति भी हो जाए, है ना, उन दोनों से दूसरे जाति में अगर विवाह कर ले और बालक की उत्पत्ति हो जाए, तो उसका दिया हुआ पानी, उसका पुत्र का दिया हुआ पानी उसको प्राप्त नहीं हो सकता। यही कर्म है हमारा। जैसे जैसे कर्म करोगे उसको आप भुगतने के तैयार हो। नर कर्म व्यवहारा हरि को दोष मत दे गंवारा, है ना। कर्म के क्षेत्र में भेजा गया मानव को कि तुम लोग जाओ कर्म करो भाई। प्रारब्ध पहले रचा, पिछला रचा शरीर। क्या किया गया? पहले प्रारब्ध को रचा। पहले क्या किए? प्रारब्ध को पहले रचा, उसके बाद शरीर दिया गया कि चलो भाई तुम इस शरीर में जाओ, अपने कर्म के फल को भोगो। तो जो हम सबके जीवन में दुख आता है, तो प्रारब्ध में हमने जो किया हुआ वो दुख है अभी आ रहा है, और जो अभी हम सबको मिल रहा है ना, वो सब प्रारब्ध का है। लेकिन अभी जो कर्म कर रहे हैं वो फल हमें मिला नहीं है, इसीलिए कर्म को हम कर रहे हैं ताकि वो फल हमें मिले। रूपवान बने, गुणवान बने, धनवान बने, जनवान बने, पुत्रवान बने, पुत्रीवान बने। ये क्यों बने? क्योंकि हमने प्रारब्ध का कर्म हमें मिल रहा है। कई लोग कहते हैं कि ना भगवान इतना भक्ति करथन, हम पूजा पाठ करथन, लेकिन एक हम फलित नहीं हुआ, अगर फल मिलन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप अपना कर्म कर रहे हैं और पहले का जो प्रारब्ध का किया हुआ है आपको मिल रहा है। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तभी उसी में आपका कल्याण हो सकता है। तो आज यहाँ पर क्या बताया? देव विवाह। माता और माता जो है 9 महीने तक बालक या बालिका को रखते हैं। कितना समय लगता है पालने के लिए? देखिए कितना समय लगता है। उसके लिए हम भूखे रहते हैं, पुत्र को खिलाने के लिए हम भूखे रहते हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञानवान बन जाता है, जैसे ही वो चेतनावस्था में आ जाता है, तो उसको लगता है कि हम ही सब कुछ है, कुछ समझ नहीं पाता। तो इसलिए जो जो भी बालक या बालिका आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोग ये बात ध्यान रखना कि आप कितना भी ज्ञानवान रहो, बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से ज्ञानवान नहीं हो सकते। कितना भी ज्ञानवान आप हो जाओ, कितना भी पढ़े लिखे रहो, लेकिन माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी माता पिता का उल्लंघन नहीं करना, कभी भी गुरु का उल्लंघन नहीं करना। यही, इसी में आपका कल्याण छुपा हुआ है। यही क्या है? हम सबको नीति बताता है। नीति के अनुसार यदि हम चले तो इसी में हम सबका कल्याण है। आइए भगवान की भक्ति करें और क्या बोले? राधे तेरे चरणों की, श्याम तेरे चरणों की, धूल अगर मिल जाए, श्याम तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, धूल अगर मिल जाए, श्याम तेरे चरणों की, धूल अगर मिल जाए, कृष्ण तेरे चरणों की,
मन का सारा दुख पल भर में मिट जाए राधे तेरे चरणों की धूल अगर मिल जाए सत्संग का प्याला है, अमृत का प्याला है, अमर कथा अमृत का प्याला है, उसको भगवान हम सबको पिला रहे हैं और साथ में आप सबको एक अमृत और बांटा जा रहा है, उसको कहते हैं सुधा अमृत। इसलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अमृत के प्याले को भर भर पिलाते हो, कृष्ण नाम जपते हैं तो चरणों में बिठाते हो, करते हो करते हो करते हो कृपा सब पर अपना उसी आलोकाते हो, राधे तेरे चरणों की धूल अगर मिल जाए, तेरे चरणों की धूल अगर मिल जाए। राधे की सेवा करते हुए सोचते हैं कि आज के बाद में ये काम नहीं करूंगा या उसके बाद नहीं करूंगा, अब मैं संसार में नहीं मिलूंगा, अब तो मुझे आनंद भगवान के चरणों में आ रहा है, क्योंकि दुनिया वाले काम नहीं आने वाले, अंतिम में भगवान ही साथ देते हैं। इसलिए भक्त कहता है दुनिया ठुकराने लगी है, अब तेरा सहारा है, दुनिया ठुकराने लगी है, अब तेरा
कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। थोड़ा आवाज लगाकर बोलिएगा, राधे राधे। यही तो है भगवान की भक्ति ना। अभी आनंद के बारे में बताएंगे हम लोग कि आनंद कहाँ मिल सकता है, उसकी इसमें अभी चर्चा किया गया है। देखिए, कर्दम महाराज जी यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं अपनी पत्नी को, है ना, होने वाली पत्नी। परीक्षित ने, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, कर्दम महाराज ने कहा कि हम सबका जीवन कब सफल होता है, जब हम सबको भगवान के दर्शन हो जाएगा, तभी हम सबका जीवन सफल होता है महाराज। और दूसरा, मुझे ऐसी पत्नी दीजिए, पहले आप लोग कथा में ध्यान दीजिए, क्या बोले, मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो मुझे धर्म की ओर ले जाए। कौन बोले? कर्दम महाराज ये इच्छा कर रहे हैं, और सही बात है। जो पत्नी धर्म की ओर ले जाए पति को, एक कौन है? धर्म पत्नी हो, कहते हैं ना, ये धर्म पत्नी है। तो क्यों कहा गया धर्म पत्नी, क्यों कहते हैं? कारण है, जब भी पति गलत मार्ग में चले जाए तो उस पति को सही मार्ग में ले जाने का काम पत्नी करती है। गलत मार्ग में मत जाओ महाराज करके उसको बताती है, और यदि गलत मार्ग में जा रही है तो उसको सही मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करती है। वही है धर्म पत्नी। पति के साथ हाथों में हाथ मिलाकर चले, दुख सुख में साथ दे, है ना। कोई भी यदि दुख जीवन में आ जाए उसको सहन कर ले। खास कर इसे हो गया लड़का हुई, लड़का घर आ जैसे घर लगा है, देख आ जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा फैशन कर रहा हूँ, अब बता सही से पत्नी हो गई तो उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति गौराई है। यही कलयुग है, और ये सब चीज हमें कलयुग में ही देखने पर मिल सकती। कलयुग के जीवन में जीवा था, और भागवत पुराण वगैरह से दिए ताकि कलयुग के जीव ला तारे सका इसी के। भगवान इस 125 वर्ष धरती में तब तक तो पांचों पांडव लेकर जब तक भी आए देवी देवता सब तार कर, लेकिन कलयुग आई तब कलयुग में भी भगवान आ गया हमारे नंबर। अत्ता बड़े कृपा है भगवान की। एक कारण जो मानव तन है बोला सबसे बड़े तन बता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कावत के हो सकते बड़े भाग्य कुकुर तन पावा, बड़े भाग्य विजयी तन पावा। कावत की कावत सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, जानने की शक्ति, दया भावना करने की शक्ति, ये सब शक्ति हम सब मानव के अंदर है। और खासकर एक शक्ति और है कि हम सब इस मानव तन से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये शक्ति हम सबको खास कर दिया है। तो धर्म पत्नी का यही अर्थ है कि पत्नी पति को गलत मार्ग में जाने को रोके, सही मार्ग बताए और अपने जीवन को अच्छा से पति के साथ बिताए। दोनों दुख सुख में एक साथ दे। तो आजकल शादी होते ना, तो शादी के साथ अगर कथा सुनाता हम कथा सुनाता साथ होता तो सुनाता कहाँ हो गई थे उसका भी, और ओकर बाद जाते ना नहीं गांठ ल मत बांध महाराज कथा, गांठ ल बांधो नहीं, प्रथम जाता कदे मत बांधना, तो मोल बेजान ना कहे कि आज मैं लड़ाई हो तभी मन नहीं बन पाऊँ। भगवान की जय। लड़ाई हो गई रात का, और सुबह अब कथा हुआ थी। अभी हम यथर बतावे तो कथा सुनाए महाराज हम है ना। और गावा की बनवास दिन चलते आज कभी बनवास सात वचन उठेगा उठते मांगे नहीं सावतर ने खोजे घूमे, और पत्नी भी ये नाम का इज्जत नहीं है। कहने क्या मतलब है? तो जो चीज हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है उस चीज का क्या करते हैं? दुरुपयोग कर देते हैं, सम्मान नहीं कर सकते। और जो चीज हमें मेहनत से प्राप्त होता है ना, बहुत मेहनत से देखते गए वो बहुत ढूंढे बात मिलते देख के रखे संभाल के कि हम मिले घर आसानी से था, और जो मिल गया मेरा एक दिला के मिलते रहते ये फेंकाई का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब जीवन में वही हो रहा है कि जीवन में जो आसानी
आसानी से प्राप्त होता है उसका हम इज्जत नहीं करते, और जो मेहनत से प्राप्त होता है उसका हम सम्मान करते हैं। गर्दन महाराज बोले कि मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, मेरा विवाह संसार सागर से उबरने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जीवन में यह संसार सागर जो है, इस संसार सागर से पार होने के लिए धर्म पत्नी की आवश्यकता जरूरी है। नाविक के बगैर नाव पार नहीं होता महाराज, इसलिए स्त्री नौका है और पुरुष नाविक है। इसी के द्वारा जो दोनों हैं इस भव सागर से पार होते हैं। पुरुष में विवेक होता है, स्त्री में स्नेह होता है, मतलब प्रेम होता है, और इसी स्नेह और विवेक के द्वारा भक्ति को पति पत्नी प्रकट करते हैं। यहाँ कर्दम और देवहूति के विवाह का मतलब क्या है ना? विवाह कर लेते हैं हम लोग ऐसे ही माया जाल में फंसे रहते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या काम है? विवाह करो जरूर, लेकिन माया जाल प्रपंच में मत पड़े रहो। भगवान की भक्ति को दोनों पति पत्नी मिलकर करते रहो, ये बात है। और आजकल के समय में भगवान जब से ज्ञान प्राप्त हुआ है सब लोगों को, भगवान भोलेनाथ का जब से पूजा कर रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ का पूजा तो आदि अनंत से आ रहा है, लेकिन जिस दिन ज्ञान होता है, मन में ज्ञान जब खुल जाता है, उस दिन उसका शिक्षा प्राप्त हो जाता है, उस दिन से करने लग जाते हैं। आजकल पति मन घरों जाकर भर दे भगवान भोलेनाथ के शरण में, अगर ज्ञान प्राप्त करोगे, विश्वास करोगे, और बिना विश्वास के कोई चीज नहीं होने वाला। आप यदि आप कहीं मत जाओ, आप घर में बस रहकर जो विश्वास जा कर रहे हो उसको घर में रह करके देखो, एक बार नहीं मिलेगा तो कहना, बस विश्वास नहीं टिका हुआ। जो आप आज पूजा करते हो भगवान भोलेनाथ का, क्यों कर रहे हो? विश्वास से जा रहे हो वहां पर, और रोज विश्वास करो तभी वो भगवान फल दे रहे हैं आपको। किस कारण? विश्वास का। और यदि आप पहले समय में विश्वास नहीं था, कभी भी हम लोग विश्वास उठा देते थे, भगवान करे इतना पूजा करना कोई मतलब नहीं, तो भगवान देने वाला का रूप खींच लीजिए वापस, देवादी तक के विषय बोल दे, और बार बार भलो बोला करते हैं, तब कहाँ तो ऊपर की बगल। इसलिए विश्वास परम फलदायकम है महाराज। शरीर में सत्वगुण की बुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आहार और आचार और दूसरा विचार, इन तीनों के माध्यम से हम सबका शरीर पवित्र हो जाता है। और जिस दिन हम सबका जीवन सुधर जाता है, उस दिन हम सबका जीवन भी सुधरने लगता है। पहले समय में क्या होता था कि गोपी जो कृष्ण की भक्ति करती थी, तो वो लोग क्या करते थे? घर में रहकर ही खाना बना रहे हैं तब, नहा रहे हैं तब, सो रहे हैं तब, खा रहे हैं तब, हर जगह कृष्ण को देख रहे हैं। ऐसा गोपी थी, इस कारण भगवान उनके रोते थे। उद्धव महाराज भी गए उनको समझाने के लिए, फिर भी समझाने का, क्योंकि प्रेम था। प्रेम, ज्ञान तो अपनी जगह है, लेकिन प्रेम भी अपनी जगह है। प्रेम रहेगा तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और यदि ज्ञान है और आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो ज्ञान में कोई मतलब करेगा। तो गोपी का उदाहरण दिया गया कि गोपी लोग कहीं भी रहे, उन सबको बिना कृष्ण का संसार अधूरा लगता था। इसलिए आज माता देवहूति और कर्दम दोनों का बहुत ही सुंदर तरीके से विवाह कार्य किया, विवाह करवाया, और 12 वर्षों तक दोनों पति पत्नी पहले तपस्या की, दोनों पहले भजन किए, भगवान का पूजन किए, और 12 वर्षों तक भगवान से तपस्या में क्या मांगा कि भगवान आप मुझे पुत्र दीजिए, लेकिन मैं यही वरदान मांगती हूँ कि पुत्र में स्वयं आप ही आए, मेरे जन्म लेकर मेरे पुत्र आप स्वयं बने, यही मैं आपसे विनती करती हूँ। माता देवहूति के जो मन में संकल्प था उसको भगवान ने पूर्ण किया, और पूर्ण करके भगवान स्वयं कपिल के रूप में आए। बोलो कपिल महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कपिल के अवतार में आए, और कपिल मुनि के अवतार में आकर के अपने पिता को, मतलब कर्दम को उपदेश दिया कि हे पिता, अब आपने बहुत भक्ति कर ली, और भक्ति करके आप अपने नदी के किनारे जाकर के मेरी भक्ति करें। संन्यास आश्रम
ग्रहण कर लिया उन्होंने, है ना। गृहस्थ आश्रम रहता है तो उसमें गृहस्थ आश्रम में जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है उसके बाद संन्यास ग्रहण किया जाता है। तो वैसे ही संन्यास ग्रहण करवाया महाराज कदम को, और माता देवहूति महाराज कपिल के समक्ष बैठ करके उनसे सांख्य शास्त्र उपदेश मंगा। सांख्य शास्त्र, सांख्य मतलब ज्ञान, है ना। भा मतलब ज्ञान, सा मतलब ज्ञान। तो सांख्य शास्त्र की ज्ञान प्राप्ति के लिए माता देवहूति आसन लगाकर बैठी, भगवान को आसन दिया और कहे कि हे प्रभु, आप सबसे पहले बताइए आनंद का रूप क्या है, आनंद कहाँ है। तब उन्होंने कहा कि हे माता, यह जो आनंद है हम सबके शरीर में है, और इस आनंद को सब शरीर में संजो कर रखते हैं। यह आनंद कौन है? आनंद जो है परमात्मा का स्वरूप है, जिसको पहचानने की आवश्यकता है ना। कथा में ध्यान देवे आप सभी। कथा में ध्यान देवे आप, है ना। आनंद कहाँ है करके माता ने पूछा, किसने? माता देवहूति ने। किससे? भगवान कपिल से। तो कहा कि आनंद तो अपने अंदर बसा हुआ है आत्मा के स्वरूप में, है ना। शरीर के अंदर है, कौन है? आत्मा है। शरीर अलग है, आत्मा भी अलग है, लेकिन अंदर में वास किया हुआ है, लेकिन वो शरीर में नहीं है, आत्मा के अंदर में है। कौन? आनंद। मान लो, कल्पना करो कि एक सेठ जी मान लो मालपुआ खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का, और जब स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कर उसी समय उसके पास खबर आ जाए कि आपकी कंपनी में आग लग गया है। उस समय क्या कर रहे हो? भोजन कर रहे हैं। क्या वो भोजन में ध्यान देंगे? है ना। भोजन में आनंद था अभी खाते समय, लेकिन जैसे ही खबर आया कि आपके कंपनी में आग लग गया तो उस भोजन को नहीं छोड़ करके वो भाग निकला। तो भोजन में खाते तक आनंद है ना। संसार में क्षणिक आनंद है, लेकिन असली आनंद तो हम सबके आत्मा में विराजमान है। जब तक जीवा में भोजन जाता है, चाहे स्वादिष्ट चीज जाता है, तो जीवा में रहेगा तब तक वो स्वाद रहेगा, स्वाद का आनंद रहेगा, है ना। पेट में जाने के बाद उसका आनंद नहीं है, बस जीवा तक है, गले तक है। इसलिए इसी बात को कह रहा है और बता रहे हैं महाराज करदम जी की पत्नी देवहूति, उनको महाराज कपिल के रूप में आए, स्वयं भगवान नारायण के अवतार, जो सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। कहे माता, हम सब का जो जीव जो है वो कपटी है। कभी यह जीव कपट करता है, छल करता है, वैर भावना करता है, ऐसा जीव है जो सुधरता नहीं। जीव कपटी है और परमात्मा भोला। देखिए एक अंतर है कि जीव जब कपट करता है और कपट करने के पश्चात यदि वो भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। इतना भी कपटी क्यों है? इसलिए भगवान को हम पूछते हैं। कारण यही है, यदि हम कपट करें, छल करें और एक मानव को पता चल जाए कि मेरे लिए इसने छल किया है, तो उसका जो मन रहेगा हमारे प्रति, उसका द्वेष भावना हो जाएगा। लेकिन भगवान का द्वेष भावना नहीं हो रहा, वो उसको अपने शरण में ग्रहण कर ही लेते हैं। इसलिए भगवान भोला है। और आनंद जो है नारायण का स्वरूप है। बाहर का आनंद लंबा टिक नहीं सकता, आनंद तो बाहर मिलेगा ही, लेकिन लंबा टिक नहीं सकता। और आनंद जो है दूसरों के लिए जब हम करते हैं तो तकलीफ होता है, लेकिन अपने के लिए करते हैं तो क्या होता है? अच्छा लगता है। दूसरों के लिए करें तो गलत लगता है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने लिए करेंगे तो अच्छा लगता है, मेरे सुख के लिए है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया कि रात 12 बजे मान लो साधु आ गया, है ना, और साधु आ गया तो अब 12 बजे खा पी के हम लोग सोए हुए, साधु महात्मा आ गया तो उनका आपके अंदर ज्ञान रहेगा, कथा का प्रभाव रहेगा, तो आप क्या करेंगे? कम से कम उनका स्वागत करेंगे,
आइए आइए महात्मा बैठिए, आपके दूध ला दूं कि चाय ला दूं? तो साधु महात्मा बोले कि मेरे लिए आप दोनों मत लाइए, आप कम से कम मेरे लिए पूरी बना दो, है ना। साधु महात्मा ने कहा कि पूरी बना दो मेरे लिए। और कितना बजा? रात का 12, है ना। और 12 बज गया होगा रिश्वत नहीं, तो रात का 12 बज गया है और क्या बनवा रहे हैं उससे? नींद के समय में पूरी तलवा रहे हैं। तो उधर से बर्तनों की बजने की आवाजें फटाफट पटक, रात के साधु महात्मा 12 बजे परेशान कर थे और पटक पटक के वो पूरी बनावा थे। और उसकी आवाज था, आवाज गुस्सा में चिड़चिड़ापन। आप उसी जगह में मान लो, है ना, अभी तो साधु महात्मा आया, उसी जगह में आपका भाई आ गया या आपका परिवार आ गया, है ना। वो जैसे ही वो आएगा तो मैं आपके लिए क्या बना दूं? हम स्वयं बोलेंगे आप भूखे होंगे, आपके लिए मैं भोजन अभी पकाकर लाती हूँ। लेकिन भाई बोल रहा है नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं तो खा के, फिर भी जबरदस्ती। तो ये क्या है? कपट वाला बात आया कि नहीं इसमें, है ना, छल कपट। तो इसलिए भगवान ने कहा यहाँ पर मनुष्य जो है कपटी है और ईश्वर जो है भोला है। ईश्वर भोला क्यों है? क्योंकि वो शरणागत कर लेते हैं, कितना भी कपट छल वाला व्यक्ति को भी अपने अंदर ले लेते हैं। और मनुष्य जो है दोनों के लिए भेदभाव करता है। तो आज तेरा और मेरा, यहाँ पर महाराज गर्दम ने कहा, कपिल जी ने कहा कि हे माता, भगवान जो है मनुष्य का शरीर नहीं देखते। भगवान का अंतर क्या है कि भगवान मनुष्य के शरीर को नहीं देखते, उनके हृदय को देखते हैं कि उनका हृदय कितना बड़ा है, भगवान के लिए कितना रिझाया गया हृदय से, उनके हृदय को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। इसी के द्वारा हम भगवान को रिझाते हैं। और यदि हम सबका हृदय साफ है, मन विशाल है, तब भगवान हमारे लिए आते हैं। अपना यह पराया, ये हम क्या करते हैं? अपना है, ये मेरा है, वो पराया है। तो ये भाव ही हम सबके मन को दुखी करता है। और हम लोग क्या करते हैं? पाप के लिए हम सबको प्रेरणा मिलता है ना, पुण्य के लिए प्रेरणा नहीं दिया जाता। पाप करने के लिए प्रेरणा देना नहीं पड़ता, लेकिन पुण्य के लिए प्रेरणा देना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? पाप करे पर कौन बताए बन जाता है कि ते हम पाप कर दी, लेकिन पुण्य करे पर बताए बन लगी नहीं। पति है, कोई मान ले पूजा नहीं है, पत्नी मन कहीं हम कहते कि पति रखो लेने का, आज पूजा कर देती, आज सोमवार है, आज मंगलवार भाई कहूँ तो हाथ से एकदम जल चढ़ा दे, ऐसी कोई पुण्य करवाए पर लगा जबरदस्ती। बेटा होता है, बेटी हो, कोई ना कोई पुण्य जबरदस्ती करवाए पर पड़ा थे, लेकिन पाप लग वो अपने आप पर ही, है ना, पाप लग करवाए पर नहीं लगा, पुण्य करवाए पर लगते। तो यही कथे उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मती भराई, मती भरा के तो कहाँ लोग काम करें। और यदि सत्संग में घुल मिल गए हैं, सत्संग में चल रहे हैं और सत्संग से फायदा भी है, फायदा का है तो एक तो कथा बता रहा हूँ आप मन ला, क्या फायदा है तेरा। देखिए एक गांव में भागवत हो रहा था, है ना। अब भागवत हो रहा था तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज गांव में इतना बड़ा भागवत हो रहा है, आप कभी सुनने नहीं जाते हो भागवत को, कथा सुनने के लिए आप भी जाया करो। तो रोज कहेगा और रोज कहेगा महाराज कथे और पत्नी है रोज कथे बोला, तो चल भाई एक दिन चल लेते और बात पर मान लेते। कई बार बार रोज बोले थे पति मन बोलो चल भाई पत्नी की बात तो माने जाए, बेचारी बहुत देर करते हैं, उनका याद रखते है ना। तो चल जैसे ही भागवत के मंच में पहुंची तब महाराज कहते आइए, है ना, बैठिए, अगर बात कथा होता जाइए। अब तीनों शब्द है ना, भागवत कथा हुई आई से तो बैठी जा, आइए की बैठी से आरती हो जाइए की अब जाइए। अब तीनों शब्द घर ली, अब घर पहुंच गए, शाम हो गई, रात हो गए थे, जावत थे घर के, उसके बाद खाए के बेर हो जाते। तब कथे ओकर पत्नी कहा करते कि महाराज आज भागवत में तो भेजे तो का की महाराज कथा कहानी तेरा बता ऐसी ही। तब ठीक है ना भाई, तो हाथ मुंह धोवन दे, तिलावन तो दे, तब बैठूँ फुर्सत तब बताऊँ।
नहीं तो भोजन का घड़ो कर लेते ऐसे ही के तो उसके बेर वो भोजन कर ली सब भोजन करत रहा आधा बीच में उसके बेर चोर मन के घर में घुसत रहा 3-4 जन और चोर मन घुसत रहा है और उसके बेर ओकर कुश्ती हो गई और पत्नी पूछिस का की इसी के तो उसके बेर कहते पहली महाराज की आइए अब चोर वो बात तो सुन रही आइए कहा मतलब ये मन जाना था हमन चोर मन आवा हमके जाना थे बैठिए अब मन चोरी भलो करत सुना अब सुना जाइए अच्छा अब चोरी करते हैं जाइए घरों का अधिकार मतलब है मतलब सब पता है और हो सकते कि राजा बताही कहाँ मतलब पकड़ के जेल में डलवाही कहकर भैया ये जो धन है ये रख इधर धन छोड़ अब यहाँ भाग वही कर जाता तो ये क्या है सत्संग का क्या है सत्संग का फायदा कथा से समझ में आया कि नहीं आया सत्संग का फायदा भागवत में आज आप जाओगे तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान आपको मिलेगा ज्ञान मिलेगा तो आप अपने अंदर तो रखोगे कुछ ना कुछ धारण तो करोगे ना और धारण करोगे तभी आपका सत्संग का फायदा होगा तो ये होता है सत्संग का फायदा तो आज सत्संग में गए वो महाराज तो सत्संग के फायदा से आज उसका जो धन चोरी हो रहा था वो बच गया और ये जो समय जो हम सबसे गुजर रहा है वो फालतू का समय जाता रहता हम लोग का इधर उधर की बातों में सोने के समय में सोने का समय हो गया बीत गया खाने के समय खाने में बिता दिए है ना रात्रि में सोने के समय उसको भी बिता दिए उसके बाद दोपहर में सोने के समय बिता दिए लेकिन बीच में हम सबसे घर पर काम नहीं हुआ ना तो सत्संग हुआ ना तो भगवान का नाम हुआ लेकिन ये जो 9 दिन का समय है इन 9 दिन के समय में रोज हम सबसे कुछ न कुछ भगवान का सत्संग होगा मन कर्म और चरमानी पूरा हम भगवान में अर्पित किए रहते इसी कारण इसको भक्ति कहा गया इसको 9 दिन में तारने का अमर कथा कहा गया महाराज जीवन में किसी के पास समय नहीं रहेगा इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको थोड़े से समय में किया जा सके तो बताएं कि थोड़े से समय में ही भगवान को प्राप्त करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है इसको करवा करके हम भगवान की भक्ति सहज ही प्राप्त कर सकते हैं अब यहाँ पर बताएं महाराज कपिल ने कहा कि हे माता यह जो मन है हम सबका उस मन को समझाना बहुत मुश्किल है ये मन बड़ा चंचल है कैसे मैं तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए जितना हम समझाते हैं कि मत करे चीज मत कर लेकिन मन मार के लिए सदन कहाँ मार पानी मार सकता फिर इसमें दिमाग चल जाता तो यहाँ पर ये कथा बताया कि यदि हम वासना करते हैं है ना हम सबके जीवन में वासना भरा हुआ है शरीर में वासना करते हैं फिल्म देखने का वासना करते हैं कुछ दृश्य देखने का वासना करते हैं भोजन करने का उसी वासना को यदि हम कहें कि हम फिल्म नहीं देखेंगे उस वासना को हम पढ़ाई में लगा दें है ना पढ़ाई करने में लगा दें शिक्षा में लगा दें तो वो वासना जो देखने का था फिल्म देखने का चाहे दूसरे हो जगह में जाने का वो वासना इस भक्ति के कारण और ज्ञान को बढ़ाने के कारण हम भूल गए और हम सबको ज्ञान बढ़ गया कहने का मतलब ये यदि वासना करना ही है तो भगवान भक्ति करने के लिए वासना करो शिक्षा प्राप्ति बच्चे लोग को क्या करना चाहिए शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वासना करना चाहिए तो इससे जीवन हम सबका सुधरता है आहार सुधरता है मन बदलता है मन में अंकुश लगता है एक राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में है ना एक बकरी है और उस बकरी को यदि कोई घास खिलाकर तृप्त कर दे तो मैं अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा लेकिन शर्त है जब वो घास खिलाकर उसको वापस मेरे पास लाएगा मैं घास खिलाकर देखूंगा और यदि वो घास खा लिया है ना तो वो शर्त में हार जाएगा तृप्ति करना मतलब वो मेरे पास आने के बाद कुछ चारा नहीं खाना चाहिए उस शर्त में मैं उसको राज्य दूंगा तो एक व्यक्ति आया बोले कि महाराज ये तो आसान काम है चराना वस्तु है फूल चरा कर आऊंगा तो ये भोजन नहीं करेगा दिन भर तो वो ले गया चराए दिन भर चरा करके वापस राजा के पास आए राजा ने जैसे ही घास दिखाया
वो बकरी उस घास को फिर से खाने लगा। राजा ने कहा भैया आपने तृप्ति नहीं करवाया है, बकरी का तृप्ति नहीं हुआ। अच्छा, तो उसके बाद दो चार लोग और आए, वैसे वो चलाते थे, राजा के पास लाते थे तो वो फिर से बकरी खाना खाने चालू कर देता था। वो एक अच्छा जानने वाला सत्संगी व्यक्ति था, उसने रहस्य को समझा कि ये कैसे राजा ने जो बात कहा है वो ऐसा वैसा बात नहीं है, इसमें कुछ रहस्य है, तो इसको मुझे रहस्य के द्वारा सुलझाना चाहिए। ये बात हम विचार करके उन्होंने बकरी को ले गया, ले जा करके जैसे ही चारा खाता था वैसे एक डंडा पीट देता था, है? बकरी के मुंह में मार देता था। जैसे ही चारा खाया है एक डंडा मारे, फिर चारा खावा एक डंडा फिर मारे, तो इसने गलत बकरी डरा गई, फिर चारा खाओ फिर मारे। देखा ले भैया भाई ये चारा खाना बंद है। जैसे ही राजा तक लेगी, राजा कथे महाराज ले अब चारा खवा, तो जैसे ही चारा खवाए करते तो उसके याद आ रहे बकरी अब फिर खाओ फिर मार खाऊंगा, देखा ले नहीं खाओ। तो इसका अर्थ क्या है, ये जो बकरी है हम सब मानव है ना, मन जो है हम सबका बकरा है, चराने वाला जीवात्मा है, और राजा कौन है, स्वयं परमात्मा। तो ये जो जैसे ही हम सबका बकरा रूपी मन करता है ना कि कोई गलत काम करूं तो उसको एक डंडा मारो कि नहीं इसको नहीं करना है ना। गलत मार्ग में जाने की कोशिश मन बहुत करता है, मन हमको बहुत चलाने की कोशिश करता है कि मन कहता है मैं इधर चला जाऊं, एक मन कहता है फिर इसको करूं, तो उसी के द्वारा हम लोग गलत मार्ग में चले जाते हैं। लेकिन जब सत्संग रूपी डंडा उसको आप मारोगे तो सत्संग रूपी डंडा से ही ये मन रुक सकता है, अंकुश लग सकता है। मन में अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से सांख्य शास्त्र का उपदेश आज कपिल महाराज स्वयं नारायण पुत्र बनकर आया है और पुत्र ही अपनी माता को शिक्षा दे रहे हैं। कहें कि हे माता मुक्ति दो प्रकार का है, एक तो है कैवल्य मुक्ति और एक है भागवती मुक्ति। कैवल्य मुक्ति में जीव ईश्वर में लीन हो जाता है और भागवती मुक्ति में लीन तो होता है किंतु संसार में द्वैत रखता है, संसार को भी देखता है और भगवान में भी लीन होना चाहता है, उसको कहते हैं भागवती मुक्ति। और दूसरा कैवल्य मुक्ति जिसमें हमें भगवान की सहज ही कृपा मिल जाता है। ऐसे ऐसे ज्ञान को देकर के महाराज कपिल जी ने उनके मुंह के पर्दा को फोड़ दिया, पर्दा फाश कर दिया और उनको संन्यास ग्रहण करवाया अपने पिताजी को। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज परीक्षित जी, जब इस जीव को मनुष्य शरीर में प्रवेश करना रहता है तब भगवान की प्रेरणा से जीव की वीर्य जो है माता के उदर में गिरता है और उसी के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। पहले दिन में एक माह में सिर बनता है, दूसरे माह में 2 हाथ और पाद बनता है, पाद मतलब पैर, तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, लिंग, उसके बाद चौथे महीने में मांस आदि 7 प्रकार धातु की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगता है ना। माता गर्भ में जब बच्चा होते ना तो गोलाकार अंडाकार रूप में रहते हैं और 5वां महीना भूख प्यास लगे चालू हो जाते हैं। जब भूख प्यास लगे बाद बच्चा यदि करे घर से ना तो कई जन माता मन होते लात मारा तो कम करते है ना, लात भी मारे भेजो, लात भी मारे ऐसे छठ पटाते। संसार में हमें छठ पटा था ना, अगर भूख प्यास रहते पानी पिए बार छठ को जब घर लेते तीव्रता अतः बढ़ थे कि पेट के कारण कि प्रोजेक्ट चल रहा। उसी प्रकार जब जीव तड़पता है तो हिलने डुलने लगता है कि मुझे कोई खाना दे दे। तो जैसे ही माता जो खाती है ना, तो उस समय जब गर्भ अवस्था रहता है उस समय माताओं को कड़वा, तीखा, भुना हुआ, तला इन सब को नहीं खाना चाहिए। उनको सुंदर सुंदर सौम्य रूप खाना चाहिए। खासकर थोड़ा ये जान देते गर्भवती हो गए समोसा कावर चटल पटल लागतो का मन के मुंह और जे नहीं खाए बन और बच्चा खवा इसी घर का कावर तो ऐसे नहीं खाना चाहिए, देखा से बच्चा नुकसान
और माता का नुकसान हो जाए। शास्त्र इससे क्या है, हम सबका जीवन सुधरता है, इससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, इसी के द्वारा हम सबको बच्चे का हम अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। अच्छा देखना, जब हम गर्भ अवस्था में तो अच्छा देखना, अच्छा सुनना, भगवान कथा सुनना। और जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद माता कैदू के गर्भ में थे, उस समय नारद महाराज की प्रेरणा से उन्होंने सत्संग सुना, इस कारण उनको भगवान से प्रेम हो गया, नारायण जी से, इसलिए नारायण नारायण करने लगे गर्भ अवस्था से। उसी प्रकार जब बालक होता है तो उसको सत्संग में लगाना चाहिए कि बेटा तुम सत्संग करो, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो, छोटे हो तो सत्संग करके अपने से बड़ों का सम्मान करो, है ना। तो ये जब सम्मान संस्कार के बाद हम रोज सिखाते हैं तब वो सीखता है। माँ जो खाती है उसे वो ग्रहण करता है, और गर्भ में कीटाणुओं के काटने से जब पीड़ा होती है तो फिर रोने लगता है। तो ऐसे दुख और सुख को सहते हुए जब 10वां महीना होता है वैसे ही वो बालक जन्म लेता है। और जब गर्भ के अंदर में जब तक वो रहता है तब तक ज्ञान रहता है उसको, तो वो भगवान को याद करता है। लेकिन जैसे ही बाहर जब आता है जन्म लेकर तो अपने ज्ञान को भूलने के कारण रोने लग जाता है। हर बच्चा रोता है, तो रोने का कारण क्या है? रोने का कारण ये है कि वो ज्ञान को भूल कर आ जाता है, इसलिए मैं भूल गया सोचकर वो रोता है। कबीर भगवान के वचन सुनकर माता देवहूति ने प्रणाम किया, स्तुति किए। ओम शांत आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथकम्। हे परमपिता परमात्मा, आपके कृपा से ही महाराज हमारे स्वामी ने, करदम जी ने आपको प्राप्त किया, अपने तप के बल से मैंने उनको प्राप्त किया, और आज आपने दर्शन देकर मेरे पुत्र के रूप में आप आकर के हम दोनों के जीवन को धन्य किया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार से मनु की कन्याओं का वर्णन किए। मैत्रेय जी ने कहा कि महाराज मनु और शत्रुपा से प्रियवत उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई, आहुति देवहूति प्रसूति उत्पत्ति हुई। आहुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह गर्दम से हुआ, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से हुआ, और संतान की उत्पत्ति किया, जिसमें आहुति से पुत्र और पुत्री की उत्पत्ति हुई। जो पुत्री हुई वो स्वयं माता दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी के अवतार लेकर के आई। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। अब देखिए वंश का वर्णन किया गया, जिसमें दक्षिणा का विवाह भगवान से हुआ, स्वयं नारायण जी से, जिसमें से 12 पुत्र हुए। तोष, प्रतोष, सतोष, प्रद, शांति, बृहस्पति, इल्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव, रोचन, ये सभी 12 पुत्र ही मनवंतर में कुशित नाम के देवता हुए। देवहूति नाम की जो कन्या, उनसे 9 कन्या हुई और एक पुत्र हुए जिसका नाम कपिल हुआ। मरीचि ने कला से 2 पुत्र उत्पन्न किया। कश्यप ने पूर्णिमा से विरज, निष्फल और देवकुल्य नाम की कन्या की उत्पत्ति किया, जिसका नाम आगे चलकर के गंगा नाम से विख्यात हुआ। अत्रि अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अंगिरा श्रद्धा से 4 कन्या की उत्पत्ति हुई। पुलस्त्य ने हविर्भु से 2 पुत्र उत्पन्न किया, अगस्त और विश्वेश्वरा। दूसरे जन्म में यही जठराग्नि के रूप में उत्पन्न हुए। विश्वेश्वरा पत्नी से इर्विड़ा, इर्विड़ा से यक्षराज और कुबेर, और दूसरी पत्नी से कोशनी, कोशनी से रावण और विभीषण और कुंभकर्ण, 3 पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से राजा दक्ष ने आशीर्वाद से 60,000 कन्याओं की उत्पत्ति की। इस प्रकार से महाराज मैत्रेय जी ने वंश का वर्णन किया। तो आइए हम भी भगवान के भजन कर उसके पश्चात आइए घटना करेंगे। बोलवाते हुए भाई लाल की श्री बांके बिहारी लाल की जय। कि आपसे है दुनिया मेरी,
उस जहां में जिसे अपना कह सकूं, ओ बंदा परवर आप हो, ओ बंदा परवर आप हो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें। बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरे पायल का घुंघरू बन में नाचती संग में, छोड़ दुनिया की रंग गई मैं तो तेरे की रंग में। हो गई पायल, हो तेरी पायल के बन घुंघरू नाचती संग में, छोड़ रंग गई दुनिया की रंग तेरे की रंग में। तुम्हें बना दिया बरसाना बना दिया, बना दिया बरसाना बना दिया। गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया।
देखे कहते क्या, बिन दीपक का उजाला हो नहीं सकता, बिन दीपक का उजाला हो नहीं सकता, कोई बिना दिल का दिलवाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए श्याम जी के भजनों में ताली, वह श्याम का दीवाना हो नहीं सकता। गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी की कृपा ऐसा है, भगवान की यारी जो करता है तो भगवान हमें दीवाना बना ही देते हैं। सही बात है। तो आज कथा में ध्यान दीजिए। तो भगवान की कृपा से उन्होंने अपने वंश का वर्णन किया। भृगु ख्याति से दो पुत्र धाता विधाता और एक कन्या हुई जिसका नाम सिद्धार्था से अयाति, अयाति से निकन और निकन से मार्कंड हुए। आज सुखदेव महाराज ने कहा कि हे परीक्षित जी, इधर धृतराष्ट्र जी महाराज भगवान कृष्ण जी को निमंत्रण दिए कि आप आइए हमारे घर, आपका स्वागत है, आपके लिए सुंदर भोजन का व्यवस्था किया गया है, आप भोजन खा करके जाइए, खा करके जाइए। तो भगवान का जब निमंत्रण दिया गया तो भगवान कृष्ण रथ में आरूढ़ होकर आने लगे और इधर जो तीर्थ यात्रा से निकले भगवान का भजन करते हुए निकले थे, कौन? महाराज विदुर जी। वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर भजन कर रहे हैं कि भगवान मेरे घर एक दिन आएंगे, ऐसा वो विश्वास रखे हुए और रोज निरंतर पूजा करते हैं। इधर जब इस तरफ पुरुष का लाइन, एक तरफ स्त्रियों का लाइन, प्रजाजनों का। जब धृतराष्ट्र के नगर में पहुंचे तो वहां पर रथ बढ़ रहा है भगवान का, और जब भगवान का रथ बढ़ रहा है तो जैसे ही महाराज विदुर को पता चला कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश स्वयं यहाँ पधार रहे हैं धृतराष्ट्र के घर, तो क्या हमारे घर भगवान आएंगे? माता सुलभा बोल रही है। तो महाराज विदुर ने कहा कि आज हमें विश्वास है कि भगवान हमारे घर आएंगे। जब भगवान नारायण जी का रथ बढ़ रहा था तो उस समय सब लोग प्रजाजन खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। उसी भीड़ में जाकर महाराज विदुर जी भी खड़े हो गए और विदुर जी भी खड़े होकर के देखने लगे कि भगवान क्या मेरे ओर निहारेंगे। तो इतना भी भीड़ क्यों नहीं रहे, जिस भक्त के लिए भगवान आ रहे हैं उस भक्त को देख ही लेते हैं। भीड़ में जाकर भगवान को निहार रहे हैं, सबको अभिवादन करते करते भगवान जा रहे हैं। तो आज भगवान ने विदुर जी को देखा और हंस दिए, मुस्कुरा दिए। इसको देख करके आज उनका जीवन धन्य हुआ, गर्वित हो गया और दौड़ते हुए आज अपनी पत्नी को बताया जाकर कि भगवान कृष्ण ने मुझे देखकर मुस्कुराया है।
इसका मतलब भगवान हमारे घर में आने वाले हैं। ऐसे कहकर दोनों भजन करने लगे। रोज पति पत्नी का नियम था, है ना, क्या नियम था कि रोज स्नान ध्यान करके अपने हरि का पूजन करना, सेवा करना, उनको सुलाना, उनको खिलाना, ये उनका सेवा भाव है। भगवान को जब आप पूजा करते हो गोपाल जी को ना, तो उस समय आप उनको एक वस्त्र पहनाते हो। तो भगवान को आप वस्त्र जब पहनाते हो, नहीं हो तब आप भले मौरी धागा से लपेटो, लेकिन भगवान ने अभी सब कुछ दे कर रखा हुआ है। भगवान के लिए भी एक वस्त्र रखो, जरूर रखना उसके लिए, श्रृंगार के लिए। जैसे आप वस्त्र पहनते हो, भगवान की कृपा से आपको कोई कभी नहीं, कभी भी कोई वस्त्र पहन लेते हो, आप एक बार पहनते हो दूसरी बार भी नहीं पहनते आप। उसी प्रकार इतना दिया है भगवान ने मुझे, तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को आप धन्यवाद दो, इसका धन्यवाद जरूरी है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दे दिया। जो नहीं चाहिए था वो भी हमारे पास है, हमको लेने के योग्य नहीं, भगवान ने हमको देने के योग्य बनाया हुआ है। और आज भगवान को कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, मौली बांध देते हैं ऐसे, है कृष्ण जी को पूरे मौली लपेट देते हैं और समझते हैं कि हमने वस्त्र पहना दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे तुमने मुझे दिया है वैसा तुम्हें मिलेगा। तो भगवान ने कई वस्त्र बना दिया, तो भगवान को भी हमें समर्पण करो। मैंने कल कहा ना कि जब भी हम कोई नया वस्तु खरीद कर लाते हैं, नया वस्त्र लाते हैं, तो उसको कृष्णार्पण वस्तु बोल दो, है ना। वस्त्र लाए तो भगवान ही आपका है, उसके बाद मैं प्रसाद के रूप में रखूंगा। वैसे ही भगवान नारायण जी का विदुर और माता सुरभा पूजा करते हैं। धृतराष्ट्र के यहाँ इतना सारा भोजन का पीढ़ा लगा हुआ है, सुंदर सोने के लोटा लगा हुआ है, सोने का गिलास लगा हुआ है, सोने का थाली लगा हुआ है। और भगवान कृष्ण जैसे ही आए तो उनका स्वागत सम्मान किया गया और स्वागत सम्मान करके आसन दिया गया। और भोजन जैसे उनको दिया तो भोजन देने के समय दुर्योधन महाराज अनाप शनाप बोलने लगा। क्या ऐसा भोजन आज तक खाए थे पांडवों के घर में? जब ऐसे बोलने लगे तो भगवान उस थाली को छोड़ करके उठ खड़े हुए और थाली को छोड़कर उठ करके वो वहां से निकल गए। तो ये क्या है? अभिमान का भोजन है। तो महाराज भगवान कभी भी अभिमान का भोजन ग्रहण नहीं करते। आप किसी को भी आप जब भोजन देते हो तो प्रेम से उनको बुलाओ, प्रेम से उनको खिलाओ और प्रेम से उनको विदा करो। लेकिन भगवान कभी भी भोजन अभिमान का नहीं, भगवान भोजन के भूखे नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के भूखे हैं रे भगवान, अरे मन भर दे सीताराम। भगवान को प्रेम से जीता जा सकता है। सेवा सद्भाव से होना चाहिए, कुभाव से नहीं। और आज दुर्योधन ने कुभाव कर दिया। विदुर जी सोचे कि मेरे प्रभु आएंगे, उसको भगवान ने सही किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस मेवा को त्याग दिया, 56 भोगों को त्याग करके सीधे महाराज विदुर के घर में चले गए। उस समय दोनों पति और पत्नी भगवान का भजन कर रहे थे। गेट को खटखटाने लगे। जैसे दरवाजा खटखटाने की आवाज है, उस समय उनका पूजा अधूरा था, भगवान को वहीं खड़ा होना पड़ा। तो भगवान किसके लिए खड़े होते हैं? भक्त के लिए खड़े होते हैं। जिस प्रकार माता पिता का सेवा कर रहे थे भक्त, है ना, पुंडरीक महाराज जब माता पिता की सेवा कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण आए। तो जब तक माता पिता का सेवा नहीं हुआ था, तब तक भगवान को ईंट में बैठा दिया था। किसने? पुंडरीक महाराज। तो भगवान उसके वश में हो गए, भगत के वश में है भगवान। और क्यों वश में? क्योंकि वो ऐसा कर्म कर रहे हैं, इस कारण वश में। पुंडरीक महाराज के सेवा भाव को देखकर, माता पिता के प्रति समर्पण भाव को देखकर उनको ईंट में बैठना पड़ा। और जब ईंट में बैठे वैसे कमर को रखे, ईंट से वीर बना, वही पुंडरीक के रूप, मतलब विठ्ठल नाथ के रूप में आए। बोलो विठ्ठल नाथ भगवान की। भगवान खटखटाने लगे। तो जैसे ही पूजा भाव समर्पण हुआ, पूजा पूर्ण हुआ, वैसे ही विदुर जी महाराज जैसे ही आए दरवाजे पर, भगवान को देख करके दंग रह गए। माता सुरभा को बताया कि हे देवी, आज हमारा जो 12 वर्षों तक हम
हम भगवान का तप करते रहे वो हमारा पूर्ण हुआ। हमारे श्री कृष्ण जी आ गए। माता छटपटाने लगी कि मैं कैसे इनको कहाँ बैठाऊं, क्योंकि अचानक कभी मान लो बिना तिथि बताए अचानक कोई मेहमान आ जाते है ना, स्वागत के तैयारी नहीं है, घर एक ठहरे रहते, तब उसका सब याद मजाक नहीं आते होगा भाई, हम तैयार हो जाते बेटाओं को चुका के रखते, उसी खोजे साफ कर धर लेते, कहीं करे धर लेते, और खुदा को इसमें आए भगवान बिना बताए अचानक, अब अचानक आए तो इसने करे धर ली, भगवान कहते इसने कुछ करे गड़बड़ नहीं, भगवान ने कुछ खुद आसन बिछा लिया, भगवान खुद आसन बिछा कर कहे कि मुझे भूख लग रहा है, पहले भोजन। उस समय माता कुछ बनाई नहीं थी, एक भाजी का भोग था, तो आज प्रेम के वश में होकर भगवान उस भाजी को खाने लगे। इसीलिए तो कहते हैं प्रेम के दीवाने मेरे कान्हा है, कान्हा जी को मैंने भी बसाना है, प्रेम के दीवाने मेरे कान्हा है, कान्हा जी को मैंने भी बसाना। तो भगवान आज प्रेम के रूप में आए, प्रेम का अवतार लेकर आए, और भगवान का बहाना है ना, भगवान तो एक अधर्म को हटाने के लिए आए, लेकिन उनका उद्देश्य से कई लक्ष्य को साध लिए, कई भक्तों को तार दिए। भगवान तो एक अवतार लेके आते थे, लेकिन कई लोगों को तार के जाते थे, तो ये बहाना था, लेकिन सबको उनका बहाना एक भगवान भक्त को तारना था। आज दुर्योधन महाराज ने अभिमान के साथ खिलाना था, लेकिन उस अभिमान के रूप को त्याग दिया और प्रेम के वश में होकर भगवान दुर्योधन के भोग महाराज सुलभा के भोग को खाया और वो चतुर्भुज रूप का दर्शन भी कराया। इसलिए तो कहते हैं पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा भी सही। ये मैं नहीं कह रहा, इसको भगवान कह रहे हैं। थोड़ा भगवान को प्रेम करके देखो, झूठा ही प्रेम करके एक बार उसमें आ करके देखो, भगवान नहीं मानेंगे
नहीं रेंगेंगे तो फिर आप उनसे शिकायत करना। तो ये भगवान भक्ति के वश में है, भक्त के वश में है। भगवान को हम प्रेम के बंधन से बांधा जा सकता है, अभिमान के डोरी से भगवान नहीं बंध सकते। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तो आज कहें कि हे महाराज परीक्षित, सादगी भरा जीवन जिस प्रकार महाराज विदुर जी जिए, उसी सादगी भरे जीवन को भगवान ने स्वीकार किया। विदुर जी महाराज ने स्तुति किया, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूते देव पटले स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदम उपाकन्न सदया दया सिंधो बंधु सकल जगताम सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु ते ममा। हे प्रभु, आप जगत सिंधु सिंधु दीनानाथ हैं। हम दोनों पति पत्नी के जीवन को आपने गीतार्थ किया है, इसलिए आपको कोटि कोटि वंदन है। इस प्रकार से विदुर का भी कल्याण किया और विदुर का कल्याण करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। भगवान यहाँ पर सुखदेव जी ने बताया, ना हम वासामि वैकुंठे योगी नाम ही नैनाच मद भक्ता नाम यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारः। भगवान कहे कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना तो मैं कहीं और रहता हूँ। मैं सिर्फ प्रेम से जो भजता है भक्त, उसके अंदर प्रवेश करता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण जी के इस चतुर्भुज रूप को देख करके अब नर नारायण की कथा बताया। नर नारायण की कथा में हम कहते हैं, इस कथा को आप ध्यान से सुनना, कि नर नारायण भगवान के रूप में जब आए विष्णु जी, तब नर नारायण ने महाराज इंद्र का मनोकामना पूर्ण किया, भक्त प्रहलाद का मनोकामना पूर्ण किया और दूसरा दुर्योधन नाम के दैत्य को संहारा। तो एक दिन की बात है, च्यवन मुनि स्नान कर रहे थे और च्यवन मुनि स्नान कर रहे थे तो एक देवल नाम के ऋषि ने सर्प बनकर उनके पैर को खींच लिया और जब पैर को खींचा तो खींचते खींचते सीधा कहाँ पहुंचा दिया, पाताल लोक। और जब पाताल लोक में पहुंचे तो पाताल लोक से बाहर आने के लिए मार्ग ढूंढने लगे। जब बाहर आने के लिए मार्ग ढूंढ रहे थे तो उसी समय प्रहलाद से उनका मुलाकात हुआ, भेंट हुआ। और भक्त प्रहलाद से भेंट हुआ तो प्रहलाद ने उनको प्रणाम किया, बोले कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? तो कहे कि मैं पाताल लोक से बाहर जाने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ। तो भक्त प्रहलाद ने उनको मार्ग दिखाया और जैसे ही ऊपर आए तो मार्ग के बगल में भगवान नर नारायण बैठे थे तपस्या करते हुए। जब तपस्या करते हुए उनको देखा भक्त प्रहलाद ने, उनके बगल में क्या था, धनुष, दो धनुष मान रखा हुआ था। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि ये दोनों तपस्वी बनने का ढोंग कर रहे हैं, यदि तपस्वी होते तो इनके पास धनुष कहाँ से आता है ना, मतलब ये तपस्वी नहीं है, कोई और है, छलिया है। ऐसे कहकर भक्त प्रहलाद ने उनसे युद्ध करने की चुनौती दी और भक्त प्रहलाद ने उनको युद्ध करने की जब चुनौती दी तो दोनों नर नारायण भक्त प्रहलाद से युद्ध किए। युद्ध चला, युद्ध चलते 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 बहुत समय बीत गया। प्रहलाद ने अपना समय बर्बाद कर दिया युद्ध करने में। तो भगवान ने कहा कि हे भक्त प्रहलाद, आकाशवाणी हुआ, ये जो दोनों पुरुष हैं ये मेरा ही अवतार है, जो नर नारायण के रूप में आए हुए हैं। तुम अपना जो समय है भक्ति करने का समय, उसको तुम मत त्यागो। ये नर नारायण के रूप में है, ये सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं। पहला और दूसरा तुम इससे जीत नहीं सकते, इसलिए तुम युद्ध त्याग दो। तो आज भगवान के आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और युद्ध को त्याग कर भगवान की भक्ति में लग गया। अब वही नर नारायण जैसे ही तपस्या करने लगे, उसी समय इंद्र महाराज ने अपने दूतों को भेजा, कामदेव को भेजा और कामदेव को भेजकर बोले कि जाओ, जाकर नर नारायण का तपस्या भंग करो। वो दोनों नर नारायण का तपस्या पूर्ण नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर यदि उसका तपस्या पूर्ण हो गया तो समझो कि मेरा इंद्रासन चला जाएगा।
है ना। तो हम कहे नहीं चाहते का जब कथा माथे थे कहीं जाने सूत जाते नींद पड़ जाते हैं और नींद पड़ते का काबर पड़ते कुंभकर्ण महाराज कहा थे इंद्रासन इंद्रासन इंद्रासन। तब सरस्वती माता जीव लजाग होकर नहीं थी वही थी तब क्या कहते निंद्रासन निंद्रासन निंद्रासन। तब कुंभकर्ण उठाई भगवान राम हाँ रावण मारे बरई तो कुंभकर्ण उठाई और कुंभकर्ण उठाई तो निद्रा 6 महीना सुते के 6 महीना जागे वरदान मांगी है ना। तो उठाई तो कहते निद्रा देवी आपने कहाँ जाना भाई अब मैं कहाँ रहूँ। तो कहते जब जन कथा सुनते भागवत की कथा सुनते कथा में जाते वही जाग के वास कर दो लोगों से तुम्हें सोते बार बार नींद पड़ती झपकी आता और झपकी आते तो हम उसके पे क्या करता राधे राधे श्याम सिंह राधे कथा दत्त के मेरे सुना थे उसके मेरे से झगना के उठे वाले थे भजन चालू हुए फिर ताली पीछे है ना। तो इसे होते भक्त साथ तो निद्रा मैया करने में कहा ना तो जनता जन कथा सुना देखने ऊपर देखे तो वही जिनसे वास करवा दे देखा कारण नहीं जाता बार बार। अब यहाँ है ना कामदेव महाराज बोले कि मेरा इंद्रासन नहीं जाना चाहिए कोई भी हालत में। यदि इन दोनों का तपस्या पूरा हो गया तो मैं इंद्र के आसन को छीन लेगा। और असलियत में नर नारायण इंद्र आसन के लिए नहीं कर रहे हैं तपस्या किस लिए तपस्या कर रहे हैं भक्तों के कल्याण के लिए। लेकिन इंद्र महाराज को पद का लालसा कामदेव महाराज आकर के बोले मतलब अपने बाणों को छोड़ने लगे तो नर नारायण ने अपने जंघा के ऊपर हाथ को रखा उरु के ऊपर। जैसे ही जंघा पे हाथ रखा वैसे ही जंघा से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा उर्वशी। उर्वशी का नाम पड़ा क्योंकि संस्कृत में जंघा को बोलते हैं उरु है ना जंघा को उरु बोलते हैं और उरु में हाथ रखा इस कारण उनका नाम पड़ा उर्वशी स्त्री ने कहे। और जब उर्वशी पड़ा तो कहे कि महाराज कामदेव जी आप ये स्त्री को मतलब जो उर्वशी है सबसे सुंदर स्त्री इसको हम आपको इंद्र को दे रहे हैं भेंट के स्वरूप। उनको कह देना कि हम उनके इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं हम तो सबके कल्याण के लिए आए हैं। तो आज इस बात को सुन करके जान करके वो चले गए और नर नारायण भगवान ने भक्तों का कल्याण किया। अब हम चलते हैं बद्रीनाथ महत्तम। बद्रीनाथ महत्तम में आता है ध्यान पूर्वक सुनना आप लोग। बद्रीनाथ केदारनाथ का ये जो कथा है ना आप लोग मान लो यदि केदारनाथ भी नहीं रह होंगे कौन कौन गए केदारनाथ चलो हाथ उठा कौन कौन गए केदारनाथ कोई नहीं गए चलो बद्रीनाथ कौन कौन गए नहीं गए हो तो आपको जाने का फल आपको मिल जाएगा। क्यों क्योंकि जहाँ पर भागवत की कथा होती है वहाँ चारों धाम निवास करते हैं ये बात तो आप याद रखना। कहीं आपको जाने की या घूमने की या प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केदारनाथ भी बसे हैं बद्रीनाथ भी यही है ना हरि और हर एक ही है। तो एक दिन की बात है दुर्दम नाम के दैत्य ने सूर्य महाराज का उपासना किया। प्रातः स्मरामि खलु तस्य विदुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमिचोत्तम यदुषिं सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि हेतुं ब्रह्मारात्मकमलमञ्चित्य रूपम्। सूर्यदेव प्रकट हुए और सूर्यदेव प्रकट होकर के बोले कि हे महाराज दुर्दम आपको क्या चाहिए। तो दुर्दम ने कहा कि मुझे आप अमरता का वरदान दे दो। अरे अमरता का वरदान ऐसे कैसे किसी को भी नहीं दिया जाता। अमरता के वरदान को छोड़कर आप मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो। तो क्या मांगूं तब उनके मन में आया ऐसा वरदान मांगूंगा जिसका तोड़ ना हो। तो कहे कि 10,000 वर्ष तक जो तपस्या कर सकता है वही मुझे मार सके है ना। 10,000 वर्ष बार तपस्या करेगा उसी के हाथों में मरूंगा ऐसा वरदान दो। अब उन विश्वास है 10,000 वर्ष एवं नहीं है बहुत है 10,000 वर्ष साल तपस्या करी नहीं आदमी मारी तो वैसे कौन से तपस्या करने वाले इसे सोच को मांगे वर। लेकिन भगवान का असंभव बात है
भगवान के पास असंभव वाली बात हो ही नहीं सकती, असंभव को भी संभव बना देते हैं, ऐसे भगवान हरि हैं। अब 10,000 वर्ष वाला जो वरदान उसको मांग लिया, अभिमान हो गया, और जहां जहां भी भगवान का भक्ति होता था, यज्ञ पूजा होता था, उन सबको भंग करने लगे, देवताओं को परेशान करने लगे। इन सबको आज देख करके सभी देवता लोग भगवान नारायण जी के पास पहुंचे। नारायण जी के पास जाकर के बोले कि हे प्रभु, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। अच्छा, क्या हो गया? कहे कि आज दुर्दम नाम का दैत्य आया हुआ है, जो 10,000 वर्ष का जो तपस्या करेगा वह उसको मारेगा, इसी के बल पे वो सब देवताओं को परेशान कर रहा है, आप कृपा करके उनको मारो। तब भगवान ने एक रचना किया। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठी हुई है, सुंदर दोनों बातचीत कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने लीला किया, एक सुंदर से बालक का रूप बनाकर भगवान रोने लगे। जब भगवान रो रहे हैं तो माता पार्वती ने सुन लिया कि कोई बालक यहाँ पर रो रहा है। भोलेनाथ जी, आप सुन रहे हैं क्या? तो हरि और हर दोनों एक दूसरा लीला जाना थे, भगवान को जाना कि का बराबर तेरा है, कृष्ण लीला जाना थे, हरि हर एक ही हरे है ना। और हम देखो हर और पीछे है, हरि है मैं पीछे, और दूसरा बेल के वृक्ष नीचे हम भगवान के कथा सुना था, है ना। एक से बड़े कोई बात तपस्या फल हमें नहीं मिल सकता। ये तपस्या जो हम प्रसन्न कहीं भी होगा, फल हमें नहीं मिला था। सबसे बड़ी बात तो ये है, हर बार नहीं मिल सके, इसमें तपस्या है। एक जब कोई क्या वो बेल के वृक्ष भी मिले और हमारा हरि भी मिले, हर भी मिले, इसे नहीं मिल सके। तो भगवान जान गए, भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, मूर्त कुछ नहीं सुना हुआ करते, ले थोड़ा नहीं सुना था, मूर्त सुना था। माता वात्सल्य की मूर्ति है, बच्चे के आवाज को सुनकर माता गई, जाकर बच्चे को गोदी में लिया। अरे बालक, तो यहाँ इतने घनघोर पहाड़ हिमालय में क्या कर रहा है? तो भगवान रोने ही लगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, रोना चालू कर दिया। अब सायंकाल का समय आ गया तो माता ने कहा कि हम दोनों का तो घूमने का समय आ गया। मैंने कहा ना कल कि भगवान भोलेनाथ जैसे ही शाम होता है अपने पत्नी के साथ, माता पार्वती के साथ रोज घूमते हैं, पूरे गांव में, हर गांव में घूमते हैं। इसलिए माताओं को, देवियों को श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार करके रोज दीपक लगाना चाहिए, सुंदर भगवान का पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। संध्या काल के समय किसी घर में भी कभी भी ताला लगाकर शाम को घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। आजकल तो कहाँ जाता है, गार्डन जाता है ना, शाम के समय। कई घर हेवा भाई जो बाहर से आए तो वो भी करते हैं, लेकिन हम नहीं जाना तो घर पे करते, लेकिन घर में एक नई व्यक्ति रहना आवश्यक है। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती घूमने का समय हुआ और उसी समय में एक पुत्र आया तो कहे कि बेटा तुम इस स्थान पर, इस घर में, तुम कक्ष में रहो, हम लोग घूम कर आते हैं। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती घूम कर आए। अब घूम कर वापस जब आए तो द्वार बंद था, गए तो द्वार खुला हुआ था, लेकिन जब आए तो द्वार बंद है। तो द्वार को खटखटाया, कहे कि बेटा द्वार खोलो। तो भगवान बोले कि माता मैं द्वार एक ही शर्त में खोलूंगा। अरे ये तो बालक था, और बालक ऐसा शर्त क्या रख रहा है मेरे से? क्या शर्त है भाई बताओ, तुम्हारे हट को भी मैं पूर्ण करूंगी। कहें कि आपका जो एक केदार खंड है उनमें से एक खंड को मुझे आप दे दो, दान कर दो, तभी मैं आप ये द्वार खोलूंगा। तो एक खंड को, केदार खंड है ना, का एक खंड भगवान ने मांग लिया। और जैसे ही द्वार को खोला तो क्या देखा, भगवान बालक के रूप में नहीं, स्वयं चतुर्भुज रूप में है। बोलो भक्त वत्सल भगवान आज चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, माता धन्य हो गई। कहे कि ये आपकी कैसी लीला है भगवान, यदि आप ऐसे ही मांगते हो मैं आपको दे देती, लेकिन भगवान को लीला करने के लिए आया है, लीला दिखाने के लिए आया। लीला करते करते सहज ही भगवान सबके ऊपर कृपा कर देते हैं। भगवान आपको क्या आन पड़ी कि आपने केदार खंड को मांगा है? तो बोले कि एक दुर्गा नाम का दैत्य आया है, केदार खंड का महत्व क्या है, केदार खंड को ही क्यों मांगा?
कारण ये था कि 10,000 वर्ष बाद जो तपस्या करेगा वही उसको मारेगा, दुर्गम दैत्य को, तो वहां उससे डबल फल मिल जाता है कम समय में। कहाँ केदार खंड में तपस्या करने से डबल फल मिल जाता है, इस कारण केदार खंड को मिला। और जिस स्थान पर भगवान ने तपस्या किया वही स्थान पड़ा बद्रीनाथ के रूप में अवतार। बोलो बद्रीनाथ महाराज की जय। तो बद्रीनाथ महाराज जहाँ पर है वही विष्णु जी नर नारायण ने तपस्या किया। जो व्यक्ति जीते जी वहां चला जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, ऐसा वो धाम है। कौन सा? केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो लेकिन अभी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर स्वयं केदारनाथ बद्रीनाथ बसे हुए हैं, चारों धाम बसे हुए। चारों धाम में कहीं तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, आपको उसका लाभ प्राप्त हो गया। भगवान नर और नारायण दोनों ने उस स्थान को मांगकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। दुर्गा नाम के दैत्य से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही दोनों तपस्या कर रहे थे तो उनके दूत लोग आकर विघ्न करने लगे। तो एक नर जो है तपस्या करते तो नारायण उनसे लड़ते, नारायण जब तपस्या करते तो नर उठकर लड़ते, मतलब तपस्या करके उसका फल को प्राप्त करके। ऐसे करते करते 1000 कुंडल है ना उसके पास था, कवच कुंडल। किसके पास? दुर्गा नाम के दैत्य के पास। तो उसके कवच कुंडल को उठ कर तपस्या कर करके एक बार नर एक बार नारायण उसके कवच कुंडल को काटते गए और काट काट करके 99 कवच कुंडल कट गया। अब एक कुंडल बचा, कवच कुंडल। उसी के साथ लोग अपने जान को बचाकर भागते भागते सूर्य को चिल्लाया, सूर्य महाराज को, और उनके अंदर वो समाहित हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। जैसे ही सूर्य नारायण जी के यहाँ अंदर समाहित हुए वैसे उनका जो भय था वो समाप्त हो गया और भगवान बद्रीनाथ महाराज वहीं पर स्थापित हो गए। और बद्रीनाथ में क्या महत्व है? 6 महीना देवता पूजा करते हैं और 6 महीना मानव पूजा करते हैं। अभी का पाठ खुला उसका, मतलब नवंबर में खुला उसका गेट जो है ना, अप्रैल में खुला उसका द्वार। अभी सब एक भीड़ इकट्ठा, जो 3 पिछले साल की अपेक्षा ना अभी कई लाख श्रद्धालु भी गए, मतलब सबसे ज्यादा श्रद्धालु भी बढ़ा हुआ बद्रीनाथ केदारनाथ। जब द्वार को 6 महीने के लिए बंद किया जाता है और जब खोला जाता है तो जो दिया जलता रहता है वो हमेशा जलता ही रहता है। इसलिए कहते हैं कि देवता लोग 6 महीना पूजा करते हैं बद्रीनाथ का और मानव लोग 6 महीना, तो 12 महीना होता है दोनों मिलाकर। तो ये हुआ बद्रीनाथ का महत्व। अब ये जो दुर्गा नाम का दैत्य सूर्य नारायण में समाहित हुआ है ना, उसी को जब माता कुंती ने दुर्वासा का पूजा किया था, मतलब सेवा किया था, तो सेवा से खुश होकर के महाराज दुर्वासा ने उनको मंत्र दिया था कि इस मंत्र से कोई भी देवता को आवाहित करोगी तो वो देवता को आना पड़ेगा। तो माता कुंती ने अब ट्राई किया एक बार, चलो मंत्र को ट्राई किया जाए, ये काम करता है कि नहीं, ऐसा सोच करके उन्होंने किसको बुलाया जाए किसको बुलाया जाए। तो सामने उड़ रहे थे सूर्य महाराज। सूर्य महाराज का आह्वान कर दिए। सूर्य महाराज प्रकट हुए, बोले देवी क्या चाहिए? तो माता ने कहा कि मैं तो ऐसे देख रही थी, आप आते हैं कि नहीं उपयोग करके मंत्र का। तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं आता, अगर आ भी गया तो कुछ दिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कहकर उन्होंने एक पुत्र को दे दिया। तो वही जो दुर्गा नाम का दैत्य है, जो कवच कुंडल के साथ एक कवच कुंडल बचा था, उसी के साथ उसको पुत्र के रूप में दिया, जो आगे चल करके है ना क्या बने? कर्ण बन गए। बोलो कर्ण महाराज की जय। और कर्ण का भी ऐसा ही प्रताप नहीं है, कर्ण महाराज भी बहुत बड़ा दानी है। कवच कुंडल को जब मंगा गया दान में ना, तो उसने आओ देखा था सीधा उखाड़ करके उसको दान दे दिया और बाहुबल पराक्रम था उनका। तो यही दुर्गा नाम का दैत्य जो है बालक बनकर सूर्य महाराज ने उसको कुंती को दिया था बालक के रूप में, कर्ण के रूप में, जिसको अधिरथ महाराज ने पाया और अधिरथ महाराज जी ने पा करके परशुराम जी से उनको विद्या सिखाया गया। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, ये जो नर नारायण है, नर नारायण में बद्रीनाथ में अपने आप को समाहित किए बद्री विशाल के रूप में, ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और इस प्रकार से
भगवान ने उनका दुर्दम नाम का दैत्य का संहार किया, उनका भय समाप्त किए और भय समाप्त करने के बाद देवताओं का जो भय था वो सब दूर किए। उसके पश्चात यहाँ पर जो भाव और प्रभाव का कथा बताया गया है। एक समय की बात है कि एक सेठ था और एक राजा। सेठ क्या काम करता था? लकड़ी बनाने का काम करता था, लकड़ी का गेट बनाता था, चंदन लकड़ी का गेट बनाता था और चंदन लकड़ी का खिड़की बनाने का काम करता था। तो राजा ने एक दिन सोचा कि काश ये सेठ मर जाता तो मैं अपने जो महल है उस महल में चंदन लकड़ी का सुंदर सुंदर द्वार बनवा देता। क्या हो जाता? तो मर जाता। तो ऐसा सोचा किसने? राजा ने। अब एक दिन सेठ ने सोचा काश ये राजा मर जाता तो चंदन लकड़ी जलाने के लिए बिक जाता, है ना, व्यापार बहुत ढंग चल रहा है। काश ये राजा मर जाता तो चंदन लकड़ी बिक जाता और मुझे व्यापार में फायदा हो जाता। तो एक दिन दोनों का मिलन हुआ, राजा और सेठ का। तो राजा और सेठ का जब मिलन हुआ उसी समय सेठ ने राजा से कहा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई है? मैंने अचानक आपके बारे में कुभाव सोच लिया। क्या कुभाव सोचा है? मैंने सोचा कि आप मर जाते तो मेरा लकड़ी बिक जाता। तो राजा ने भी कहा कि भैया मैंने भी आपके बारे में कुछ गलत सोच लिया। क्या सोचे हैं? मैंने सोचा था कि आप मर जाते तो आपके जो चंदन लकड़ी जितना भी है उसको मैं राजकोष में जमा करवा देता और सुंदर सुंदर खिड़की और उससे लकड़ी बनवा देता। तो दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को, संसार में भी वैसा होता है ना। हम लोग भी कई बार सोच रहे थे उसका हित हो जाता, उसका गलत हो जाता, वो मेरे लिए ऐसा काम करता है। तो ये क्या है? कुभाव है। इन दोनों ने जो कुभाव सोचा था उनको एक दूसरे को बता करके उस कुभाव को दूर किया। मतलब उनका जो मन में जो दोष था, मलिन था, मन में गलत भाव भरा था, उसको उन्होंने बताकर शुद्ध कर दिया। इसलिए हम सबको कुभाव नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। आज मृत्यु जो है इसको सुधारने की आवश्यकता है। और कैसे सुधर सकता है? भागवत पुराण महापुराण को सुन करके, भगवान की भक्ति करके हम इस मृत्यु को सुधार सकते हैं और सुधार रहे हैं। भागवत भगवान क्योंकि हमको मृत्यु में जाने की कला सिखाती है, जीना नहीं सिखाती है, मृत्यु की कला सिखाती है। कैसे मरना चाहिए, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसकी कला सिखाती है। जो मरणासन व्यक्ति है महाराज, मरना आसन मतलब जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? तो मरने वाले व्यक्ति को मरने से पहले, है ना, तुलसी का दल ग्रहण करना चाहिए, गंगा जल पान करना चाहिए, भगवान नारायण जी के चरणोदक ग्रहण करना चाहिए। ये संसार मेरा नहीं है, मेरा नारायण है, नारायण का मैं हूँ, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा बोलकर जो मरता है, या संन्यास लिया है मैंने, ऐसे बोलकर मरता है, या भागवत की कथा सुनकर मरता है, या गीता का एक श्लोक या आधे श्लोक भी सुनकर मरता है, या भगवान के नामों को श्रवण करके मरता है या बोलकर मरता है, तो इतना भी पापी से पापी व्यक्ति रहता है, वो सीधा भगवान के वैकुंठ में पहुंच जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए जब तक जीवन रहे तब तक हर सांस में गोविंद का नाम लेना चाहिए। अब हम चलते हैं सती चरित्र की ओर, उसके बाद शिव विवाह की कथा में प्रवेश करेंगे। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष जो है सभी देवताओं का अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक यज्ञ करने के लिए मीटिंग रखा है। जब हम कोई यज्ञ करना चाहते हैं, कथा करना चाहते हैं, तो कई लोग कई दिन से सोचते रहते हैं कि हम लोग भागवत की कथा करवाएंगे तो क्या क्या करेंगे, कैसे उसका व्यवस्था होगा। इन सब को देखने के लिए, सोचने के लिए सब परिवार को बुलाया जाता है। वैसे ही मीटिंग रखा गया, वाजपेयी नाम का यज्ञ रखा गया, उसमें कैसा व्यवस्था करना है उसको बताने के लिए मीटिंग रखा गया। तो अब सब देवता लोग आ गए, भगवान भोलेनाथ भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, सब आ गए। लेकिन अंतिम में दक्ष राजा नहीं आए थे।
है ना, वो अध्यक्ष है भाई। कौन? राजा दक्ष। तब देखो कोई भी मंत्री रखे ना, तो मंत्री में पहले नहीं आवे, तो लेट से आता। अगर मंत्री अगर पहली आ जाए तो अगर प्रभाव कहाँ कहीं बताओ, कोई पूछता नहीं। अगर जनता घरों मालूम है कि मंत्री है तो 1 बजे बताए मतलब 3 बजे आई होता है ना, तो वो मतलब जगह है कि 3 बजे आई मतलब हम 4 बजे आए। कार्यकर्ता में पहले सकता है मंत्री काम है जो लेट हो जाए भैया, वहाँ जाए तो खड़े रहो कर जाओ। अब इसने शिवनी गाँव धनेन्द्र साहू पहले आ गया, ये दूसरा शिवनी है। और जनता मन हाँ जाना तो 1 बजे समय गए, 3 बजे आई तो सब जनता जा घर में बैठे ही है। और वो दिन धनेन्द्र साहू पर पहले आ गया। तब कथे कि वो स्वागत करे जब कहाँ है, स्वागत करे जब कहाँ है से मंत्री हम पहले नहीं आए, थोड़ा लेट में आए। तो वैसे सब देवता मन तो आगे, लेकिन राजा दक्ष बाद में। तो भगवान भोलेनाथ का करीस ये महाराज नहीं आना थी, है ना। अगर बेटी शादी सती शादी काकर साथ हो, भगवान भोलेनाथ के साथ में हो, अगर अभी दमान नहीं होगा तो अब वो आए नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो करावत कम से कम भगवान के ध्यान कर वैसे की के वह भगवान राम के ध्यान कर बैठ गए। तो भगवान भोलेनाथ के क्या होते थे, बार बार समाधि लग जाती, जैसे भगवान का ध्यान करते समाधि चल जाते हो। तो अगर आँखी नहीं खुली राजा दक्ष सही था, जब भी देवता ये सब खड़ा हो गए होगा सम्मान में, लेकिन भगवान भोलेनाथ को समाधि लग गई, वो खड़ा नहीं हुई। अब खड़ा नहीं हुई तो वो बात तो ठीक है, जे अध्यक्ष होगा वो ध्यान का ऊपर नहीं गए। लेकिन जीवन में क्या होता है, मंत्रा आता है, मंत्रा भड़काने के लिए। एक न एक मंत्रा हर संसार में हर घर में, और मंत्रा भड़काने के लिए आती है। तो यहाँ पर भड़काने के लिए जो 2-4 ऋषि मुनि हैं वो लोग देख होते देखते हैं। अच्छा कौन ने देखा, तो दमान ने देखने लगा, दमान भरे हुआ वो जो खड़ा नहीं हो, जब तक देवता सब खड़ा हो गए तो दमान हो गया और पाँव नहीं खड़ा देखते देख रहे ऐसी भड़का दी सो। और भड़कई तो सही बात है, राजा दक्ष का जो अध्यक्ष है उसका तुम औघड़दानी शमशानवासी जिसके पास कुछ नहीं है रहने को, वो तुम मेरा मान सम्मान करते हो, ऐसे कह करके अब शब्द बोले। भूखा और यमा भृगु इन सब ने दाढ़ी दिखा कर देखो अपने दामाद को, हंस रहे हैं। बुराई जब बुराई होता है तो सब लोग सुनने लग जाते हैं। तो जितना बुराई आप दूसरों को करोगे, जिसका आप बुराई करोगे, मैंने कहा ना कि उसका पुण्य बढ़ेगा, जिसका हम बुराई करते हैं उसके पुण्य और बढ़ता है, और हमारा पुण्य जो घटता है, इसलिए बुराई कम करो। अब यहाँ पर वो हंस करके बुराई सुन रहे हैं, हंस कर बुराई देख रहे हैं। भगवान के नंदी ने कहा कि तुम लोग बुराई मत करो, ठीक नहीं बनेगा। भगवान भोलेनाथ चुप जैसे सुख नहीं है ना, चुप जैसे सुख नहीं है। जैसे लड़ाई झगड़ा होते में चुप रही जाएगा लड़ाई, हाँ है ना, शांत हो जाते, और उग्र हो जाएगा करल और मार देते हो। तो भगवान भोलेनाथ चुपचाप देख रहे हैं। नंदी को बोले तुम चुप रहो, उनको बोलने को जो बोलना कहेंगे, मैं एक भी शब्द मेरे भोलेनाथ के लिए नहीं सुन सकता, अब शब्द मत बोलो। कोई आंख दिखाकर, कोई इशारा करके, कोई हंस करके, है ना। जिस ज्ञानों ने नंदी भगवान भोलेनाथ का बुराई सुना और हंसा, उन सबको भगवान ने दंड दिया। आज ऐसे अपमानित करके भगवान भोलेनाथ का वो सब चले गए। मीटिंग आज पूर्ण रूप से हुआ नहीं, और भगवान भोलेनाथ जी अपने कैलाश में चले गए। और कैलाश में जाने के बाद अब इधर वाजपेयी नाम का यज्ञ जो जिसके लिए मीटिंग रखा था, उस वहाँ पर तो कुछ बात नहीं हुआ। फिर भी आज महाराज दक्ष ने वाजपेयी नाम का यज्ञ रखा, और उस यज्ञ को रख करके वहाँ ब्रह्मा का के लिए भाग, विष्णु के लिए भाग, लेकिन शिव जी के भाग नहीं दिया। हाँ मामले में लाभ चढ़ा दो, बोलो भक्त वस्त्र भगवान की फल प्रदान में केह ना फल प्रदान करते कि है, फल प्रदान करी कि नहीं समझो में। हाँ तो यही है, फल पकता है भगवान के इस फल में, भागवत फल में फल रस ही रस भरा है, कुछ भी नहीं है। तो इसने क्या होगा, तुम खाओ घेन तुम खाओ, इसने क्या होगा। तो भगवान
अब जब यज्ञ को रखा गया तो उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और आकाश मार्ग से मेरा मड़ाई जो होता है ना, जिसमें बहुत लोग आ जाते हैं, वैसे ही उसी के साथ प्रसन्नता के साथ सब लोग राजा दक्ष के उस नगर में जा रहे हैं वाजपेयी नाम की यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। तो आज माता पार्वती ने कहा कि अरे आज आकाश मार्ग बहुत ही ज्यादा बिजी दिखाई दे रहा है, बहुत ही व्यस्त है। तो उन्होंने चंद्रमा को रोका, अपने बहन को रोका, कहे कि बहन आप कहाँ जा रही हो? तो बोले कि हम पिता के घर में जा रहे हैं, वहां पर वाजपेयी नाम का यज्ञ रखा गया। जब वाजपेयी नाम का यज्ञ के बारे में सुना तो हमें भी निमंत्रण दिया गया नहीं, चलो स्वामी हम भी जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप नहीं जा सकती और आपका जाना वहां अच्छा नहीं है, आप मत जाओ। भगवान भोलेनाथ ने उनको रोका कि आप मत जाओ। मित्र के घर में है ना, बहन के घर में, पिता के घर में, इन सब के घर में बिना निमंत्रण के ही जा सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके निमंत्रण जो नहीं दिया गया है उनके घर में जाना उचित नहीं है। बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, सत्संग भी हो रहा है तो बिना निमंत्रण के जाओ, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, आपको ही सत्संग की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन जानबूझ कर निमंत्रण नहीं दिया गया, अपमानित किया गया है, तो उसके यहाँ जाना उचित नहीं है सती, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन पिता के घर में कुछ हो और बेटी ना जाए तो इससे बड़ा दुख का काम क्षण क्या हो सकता है। आज माता को दुख लग रहा है, एक पैर को उन्होंने आगे बढ़ाया, पति कह रहे मत जाओ, लेकिन एक पैर कह रहा है जाओ, क्योंकि पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ ने तो कहा कि मत जाओ, लेकिन आज सती निकल पड़ी और पिता के घर में चली गई। और पिता के घर में जाते ही माता प्रसूति ने उनका स्वागत किया, लेकिन खुशी उतना नहीं था, क्योंकि वहां पर दुख का घड़ी था। पिता ने जिस भोलेनाथ का अपमान किया था, पुत्री का अपमान किया है, नियंत्रण नहीं दिया, इस कारण माता एकदम प्रसन्नता के साथ उनसे नहीं मिली। माता सती आज यज्ञ मंडप बना था, सब जैसे यहाँ भी यज्ञ मंडप है, ये सब यज्ञ मंडप है ना। इतना बड़ा यज्ञ में आप लोग सब उपस्थित हो, ये यज्ञ मंडप है। ये हम सबका भाग्य ऊंचा है, किस्मत ऊंचा है, इस कारण इस यज्ञ मंडप में इस कथा को सुन रहे हैं। सब पुण्य के भागी बने, कई लोग तो पाप के भागी बनते हैं सम्मिलित होकर, लेकिन हम सभी पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो आज उस यज्ञ मंडप में घूम रही है कि क्या क्या बनाया गया है। जब घूमने लगी तो वहां पर देखा कि मेरे भोलेनाथ का स्वयं परमात्मा का भाग नहीं है, विष्णु का भाग है, ब्रह्मा का भाग है, लेकिन भोले का भाग नहीं है। इसी से वो आज चिढ़ गई और कहे कि जिस स्थान पर मेरे भोलेनाथ का भाग नहीं है, उस यज्ञ को होने का कोई अधिकार नहीं है। आज भोलेनाथ के बारे में आप शब्द बोलने लगे। महाराज दक्ष कहे कि ये सती क्या देगा वो संसारवासी, क्या कर सकता है मेरा। जब अभिमान सर चढ़ कर बोलता है तो हम दुनिया का, संसार का अपमान करने लग जाते हैं, है ना। जब अभिमान होता है तो कोई समझाने भी आए तो अभिमानी व्यक्ति उसको कुछ समझ नहीं सकता, उसका भूत और जो अभिमान है सर चढ़कर बोलता है। वही अंत का समय है, और अंत के समय में जो नहीं समझ पाया, जो सौम्य नहीं हुआ, जो शांत नहीं हुआ, उग्र हो गया, तो फिर उसका अंत निश्चित है। आज माता सती ने कहा कि जिस अंग से मेरा शरीर उत्पत्ति हुआ है और उसी अंग से मेरे भोले का, मेरे पति का अपमान किया जा रहा है, तो उस अंग को इस संसार में रहने का विचार नहीं है। ये बोल करके माता ने अग्नि में प्रवेश किया और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब उनका शरीर दाह हो गया तो सब लोग अचंभों में पड़ गए, हाहाकार कर गया, सब लोग इधर उधर भागने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया। जा करके नंदी महाराज ने बताया कि भोलेनाथ गजब हो गया, माता सती तो योग अग्नि में भस्म हो गई। भगवान भोलेनाथ आज गुस्से में आए और गुस्से में अपने जटा को उठाया और जैसे ही नीचे पटका उसमें से वीरभद्र महाराज आए। बोलो वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र महाराज जैसे ही प्रकट हुए
दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। वीरभद्र और सिंगी बिंगी नंदी सभी गणों के साथ पहुंचे और राजा दक्ष के यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ पर भगवान भोले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का भाग नहीं रहेगा, वहां पर यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ना तो वो प्रारंभ हो सकता है, ना तो वो पूर्ण हो सकता है। इसलिए सम्मान देना बहुत आवश्यक है। आज अति शीघ्र ही वीरभद्र आए। जिसने भगवान शिव का अपमान सुना था, जिसने आंख दिखा करके उनको इशारा किया, तो उनकी आंखों को खींच लिया, उनके दाढ़ी को खींच लिया, उनको गूंगा बना दिया, किसी के बाल को काट दिया। जब ऐसा दृश्य हो रहा था तो अंतिम में राजा दक्ष बचा और राजा दक्ष जो है भागने लगे, लेकिन वीरभद्र ने उसको पकड़ा और त्रिशूल से उसके धड़ से अलग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दक्ष महाराज की भी मृत्यु हो गई, जीवन लीला समाप्त हो गई। और जीवन लीला समाप्त हुई तो सभी भक्तगण जिसके साथ वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से मारा था, उन सभी ने जाकर के ब्रह्मा को पुकार लिया। सबसे पहले भगवान भोले के पास नहीं गए, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के पास गए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कहे कि महाराज आप रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं रक्षा करने वाला कौन होता हूँ? रक्षा करने वाले तो परमात्मा शिव है और आप उनके पास जाइए। डरते हुए गए थे, कहते थे कि सियान हाँ ध्यान करते महाराज, और सियान हाँ जाके कहूँ भगवान भोलेनाथ का वो शांत हो। और उस रूप में अगर हम सीधा चाहते हो है ना, तो हम के ही थोड़ी नहीं उल्टा देना पड़ गई। तो आप कृपा करो सियान आओ, आप हमारे तुम चलाओ, तो बिना सियान के ध्यान नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी को लेकर के सीधे भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और स्तुति किया। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ का स्तुति करें। वो भक्त वत्सल भगवान की।
शंकर भगवान की जय। राधे 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 राधे। तो आज सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, क्षमा प्रार्थना ब्रह्मा जी के साथ भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे, क्षमा प्रार्थना किया कि हे भगवान कृपा करें। आप कैलाशवासी हैं लेकिन आप भोले हैं। भोले भंडारी क्यों कहा गया? क्योंकि थोड़े से ही में आप मान जाते हो, जल से ही आप मान जाते हो, एक बेल पत्र से ही मान जाते हो। हर भगवान मान जाएगा लेकिन बस उसमें विश्वास होना चाहिए, उसमें हृदय में प्रेम होना चाहिए, निश्चल से, है ना। मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल छिद्र कपट नहीं भाता, भगवान को तो प्रेम भाता है। यदि आपने प्रेम से दिया है, प्रेम से उनको भजा है तो वो देंगे, बस सब्र करने की जरूरत है। भगवान ने उनके कहने पर महाराज दक्ष के सिर मतलब घर पर जाकर बकरी का सिर लगाया और जो भृगु महाराज है उनकी दाढ़ी को खींचा गया है। क्यों खींचा गया? क्योंकि दाढ़ी दिखाकर उन पर हंसे थे, इसलिए दाढ़ी को खींचा, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उनको दाढ़ी को वापस किया गया। उसके पश्चात भक्त महाराज जिन्होंने आंख दिखाकर इशारा किया, उनकी आंखों को नोच लिया गया, उनको भी आंख वापस मिल गया। और महाराज उखा जो हंस रहे थे भगवान के बुराई में, उनके दांत को निकाला गया था, उनको दांत को वापस दिया गया। तो इसलिए बुराई नहीं सुनना चाहिए, ना बुराई करना चाहिए। आज इस कथा से ही शिक्षा में प्राप्त होता है। और दूसरा, ये जो दक्ष महाराज है जिनका अभिमान रूपी सिर था, उसको भगवान ने काट दिया। तो जब भी हमें अभिमान हो जाता है, भगवान हमें और ऊपर उठाता है, और जब ज्यादा ऊपर उठा देता है, अंतिम में धड़ाम से नीचे गिरा देता है। और जब वो अभिमान रूपी स्तर गिर गया तो सम्मान रूपी स्तर भगवान भोलेनाथ ने पहना दिया। और सम्मान रूपी स्तर पाते ही बम बम बोलने लगा, हर हर बम बम, हर हर बम बम। दक्ष महाराज भगवान भोले के चरणों में आ गया और चरणों में आकर के प्रणाम किया। बोल भक्त वत्सल भगवान। सुखदेव जी महाराज बोले कि हे महाराज परीक्षित जी, ये जो माता सती हैं, उनको भगवान भोलेनाथ ने उसी दिन से त्याग दिया था जिस दिन माता सती ने भगवान श्री राम जी का परीक्षा लिया था। भगवान भोलेनाथ बैठे थे, एक दिन माता पार्वती ने कहा कि महाराज आप किसका ध्यान लगाते रहते हो? आप तो स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हो? कहे कि मैं मेरे आराध्य भगवान राम का ध्यान करता हूँ। अरे वो वनवासी का जो वन वन घूम रहा है, उसी का आप ध्यान करते हो? क्या वो भगवान हो सकते हैं? क्या उनका वो सर्वशक्तिमान है? ऐसा जब वो बोलने लगे तो भगवान ने कहा कि हे देवी, मेरे प्रभु के बारे में आप कुछ मत बोलो। यदि वो प्रभु है तो ऐसे क्यों भटक रहे हैं? एक ही क्षण में सबको प्रलय कर देते हैं, एक ही क्षण में माता सीता को ला लेती है। ऐसा क्या है जो वो वहां पर घूम रहे हैं? परीक्षा लेने के लिए वो चले गए माता सती, और स्वयं माता सीता का रूप बनाकर पहुंचे भगवान राम के पास। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि माता आपको बार-बार प्रणाम। इसको बोले सीता के स्वरूप को बोले। तो कहे उनका हृदय पिघल गया, उनका मन खिन्न हो गया, उनको पछतावा हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। जो संसार के सर्वस्व हैं, जिनको भूत भविष्य वर्तमान हर चीज मालूम है, उनसे मैंने परीक्षा लेने का साहस किया। तो आज उसको देख करके उन्होंने क्षमा याचना किया जरूर, लेकिन उसी दिन से मेरे आराध्य का अपमान है, मैंने जो कहा उसका उल्लंघन किया गया। इस बात को देखते हुए भगवान ने भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिया था। और आज माता सती जब योग अग्नि में भस्म हो गई थी, भगवान भोलेनाथ उनको उठा करके ले जा रहे थे, घूम रहे थे, तब भगवान नारायण जी ने कहा कि ऐसे में काम कैसे चलेगा? भगवान को पागल हो गए हैं पति सती के प्रेम में।
उनके मोह को छोड़ना पड़ेगा, छुड़वाना पड़ेगा। तो आज भगवान नारायण ने चक्र को भेजा। भगवान ऐसे कैसे छोड़ नहीं रहे थे उनके शरीर को, तो चक्र को भेजा और वो चक्र जा करके उनके शरीर को काटने लगे। शरीर को 51 भाग में काटा गया और जिस जिस जगह पर वो 51 भाग गिरा वही 51 शक्तिपीठ के रूप में अवतरित हुआ। बोलो जगत जननी मातेश्वरी की जय। इधर भगवान भोलेनाथ से माता सती ने कहा कि हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? कि जब भी मेरा जन्म हो आप ही मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। तो अगला जन्म अब माता पार्वती के रूप में हुआ और माता सती अगले जन्म में महाराज हिमालय के घर माता मैना रानी के यहाँ इनकी उत्पत्ति हुई। बोलो माता पार्वती की जय। तो हमारे पास स्वर्गीय श्यामलाल, स्वर्गीय निर्वतिन भाई कामता वंशों की तरफ से जाऊँ से अर्पण हुआ है। आपकी जीवन भक्ति की जय हो। आपको भगवान का धन की कृपा से धन की वर्षा होता रहे। सदा भक्ति में आप तत्पर रहें। हीरा सिंह यादव जी, जिनका भी हम नाम पुकार रहे वो आ जाए। इतवारी साहू जी, धीरज ध्रुव जी, शत्रुघ्न यादव जी, ईश्वर प्रसाद साहू जी, लाइन से आ जाए सभी आप। और मनसा राम यादव जी, तोरण लाल साहू जी, शत्रुघ्न यादव, डेहा राम यादव, डेहू राम ध्रुव, परेश साहू, बिरजू ध्रुव, दिनकर चंद्राकर। चंद्राकर योगेश्वरी चंद्राकर जी आए हुए हैं और श्री हमारे बड़े पापा आए हुए हैं, श्री मुक्तानंद तिवारी जी, श्री किरण साहू जी, नीतू चंद्राकर, अलग साहू।
हेलो। और मोमिन भाई साहू में जब माता ने क्या इच्छा किया कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करूं, इसको भोलेनाथ को, तो अगले जन्म में इसी कारण से वो माता पार्वती के रूप में आई हिमालय के यहाँ। जब माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तब उसी समय सबसे फर्स्ट उनके यहाँ कौन पहुंचे? नारद जी महाराज। हरि गुण गाते बिना बजाते जब नारद जी महाराज पहुंचे तो कहे कि महाराज आपका आगमन हम सबका सौभाग्य है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का उदय होता है तो आप जैसे संतों का आगमन हमारे घर में होता है। ये सबसे बड़ा भाग्य हम सबको पहुंचा है। हमारे घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। आप कृपा करें और इस कन्या को आशीर्वाद प्रदान करें। तो जैसे ही भगवान महाराज नारद जी पहुंचे माता मैना के घर में, तो उन्होंने कहा कि आप सबके वक्ता हैं, जानने वाले नारद जी महाराज, अब आ ही गए हैं तो आप मेरी पुत्री के हाथ को देखिए कि इनके भविष्य में क्या है। तो कहे कि इनके हाथों में तो बहुत उज्जवल भविष्य है, इनका हमेशा ये कल्याणकारी, ये स्वयं माता के रूप में है, ये सभी का कल्याण करने वाली होगी, सभी को प्रेम देने वाली होगी, और साथ ही साथ इनका विवाह जो है ना, इनका विवाह कैसे होगा? इनका विवाह का क्षेत्र में क्या है? कहेंगे इनका विवाह जिनके साथ होगा वो उटपुटांग है ना? क्या उटपुटांग है? उनका घर नहीं रहेगा जिसके साथ विवाह। अच्छा, तो इसने बेटी हम कर सकते हो घर नहीं थी हम, इसने उल्टा पुल्टा मत बता भाई भविष्य महाराज जे दिखाए तेरे बतावा था। हम महाराज से पूछिए जे दिखाए तेरे बताइए, वो अपन से थोड़ी बनाएगा। नहीं, नारद जी महाराज कहे कि ना तो वो कुछ पहनने वाला होगा, ना तो कोई ओढ़ने वाला होगा, ना तो उनके पास धन है, न वैभव है, कुछ नहीं है। शमशान में रहने वाला, राख को छुपाने वाला, ऐसे व्यक्ति के साथ इनका विवाह होगा। आज माता घबरा गई कि मैं इतना सुंदर जो मेरी पुत्री है, इनका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करवा सकता। ऐसा जब माता सोचने लगी और भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके समय आने पर माता पार्वती ने नारद जी महाराज के वचन को सुनकर आज तपस्या के लिए चली गई वन में, और तपस्या के लिए जा करके एक पेड़ के नीचे साफ करके बैठ गए, और बैठ करके माता पार्वती ने ध्यान लगाना प्रारंभ किया और तप चालू कर दिया। क्या तप किए कि मुझे संकल्प किया पहले तो कि जो मैं तप कर रही हूँ इस तपस्या के प्रभाव से मैं भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ये मैं संकल्प करती हूँ। तो ऐसा जब संकल्प किया और चालू किया तपस्या, तो उसी समय सप्त ऋषि लोग पहले आए। सप्त ऋषि लोग आ गए और आकर के उनसे परीक्षा लिया कि हे देवी, आप इतना सुकोमल शरीर वाली, आप यहाँ किस लिए बैठी हैं? किसके लिए तप कर रही हैं? आपको तप करने का शोभा नहीं देता। कहे कि मैं भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। सप्त ऋषि लोग बोले कि यदि आपको ऐसा है वर चाहिए तो एक से एक वर है, भगवान विष्णु है। आप कहेंगे तो हम सप्त ऋषि हैं, भगवान विष्णु को आपका पति के रूप में भेज देंगे। कहे कि मैंने एक बार संकल्प कर लिया, मतलब उसी को ही मैं वर के रूप में वरूंगी। सप्त ऋषियों को उन्होंने और उल्टा पाठ पढ़ा दिया। सप्त ऋषि हार मान कर बोले कि माता जो उत्थान करके निकली है वही वो प्राप्त करेगी। उसके बाद
आज भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र पहुंचे एक साधु के रूप में, और साधु के रूप में जब पहुंच करके कहे हे देवी, आप यदि बोले तो आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना जो तपस्या का बल है आपको दे देता हूं। और आप किस लिए तप कर रहे हो? कहे कि मैं भोलेनाथ को पाने के लिए तप कर रही हूँ। कहे कि वो कहाँ ठहरे शमशानवासी औघड़दानी, जिसके पास ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, कुछ ठिकाना नहीं है। जब बुराई बोलने लगे ना तो माता क्रोध से लाल हो गई कि मेरे होने वाले पति के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती। जब ऐसे वो माता पार्वती ने पति के बारे में बोले तो स्वयं भोलेनाथ आए थे। उन्होंने कहा कि आप जैसी पत्नी को तो मुझे स्वीकार करना ही होगा, जो दृढ़ संकल्प करके मेरे लिए इतना तप कर रहे हो। एक समय उन्होंने जल को पीकर, एक समय पत्ते को खाकर तप किया। पत्ते को खाया, इस कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा मैया। बोलो अपर्णा मैया की जय। और उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और कहे कि आपका तपस्या पूर्ण हुआ, अब आप घर जाइए। समय रहते मैं नारद जी को, ब्रह्मा जी को विवाह का प्रस्ताव लेकर के भेजूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माता पार्वती तपस्या करके घर आई। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ के कहने पर ब्रह्मा जी, नारद जी विवाह का प्रस्ताव भेजे महाराज हिमालय के पास। और हिमालय के पास जाकर प्रस्ताव भेज करके अति शीघ्र ही विवाह भी, उनका संबंध जो है मतलब समय, उसको भी निर्धारित कर दिया गया और निर्धारित करके तैयारी करने लगे। इधर हिमालय महाराज पूरे विवाह की तैयारी कर रहे हैं। जो भी यज्ञ मंडप की तैयारी है उनको ब्राह्मणों को सौंपा गया है। इधर भगवान भोलेनाथ के लिए भी तैयारी किया जा रहा है। उधर खुशी है, जब का सांप है तब का जब नाचा हो रहा है ना। जब का सांप है, बिच्छू है, जब का डाकनी सागनी है, नंदी भिड़ंगी सब नाचत हो रहा है। नाचत कूदत हमारा बारात जाएगा नहीं का पहली बार जाता है। भगवान भोलेनाथ के शादी हुआ थे तो हम बारात जाबो, चल कम से कम मौका मिली ऐसी ही। अब भगवान भोलेनाथ को दूल्हा के रूप में सजाना है, श्रृंगार करना है, दूल्हा बनाना है। तो कैसे दूल्हा होगा? भगवान बोले कि मेरे लिए सुंदर सेहरा होना चाहिए, है ना, जिसको कभी उतारना ना पड़े, ऐसा सेहरा लाओ। तब कथे कि कैसे रंग के रावण भाई हम भगवान ऐसे चुनौती दे दे, कहाँ सेहरा बनावन जिन उतारना मत पड़े, ऐसे कौन से सेहरा है? तब कहते हैं कि एक काम कर हम यहाँ तुमन चुपचाप रहा, देखा बस। तुरंत इस जाके बहुत सारा सांप के झुंड रहा है, बहुत सारा सांप के झुंड में पीला पीला सांप वही सांप धर के लई 12 टन और सांप लान के वह बांध दी रस्सी में, है ना, और रस्सी में बांध के वह इसे ए मेरा लगा दी और सांप मन से झूला था, है ना। सांप मन के भार झूला थे वही सहरा, और भगवान को भी धारण करे, कहाँ उतारे है वहाँ उतारे तो नहीं, जरा उतारना मत पड़े वही वाला लाओ सहरा बनाओ भाई। तो भगवान के लिए सहरा कुंडल लाए, तो लिए नाने नान पीला सांप के हम बांध दी कान में, और कान में बांध दी और सुंदर गलम सर्प की माला पूरा भभूत लगा दी और ऐसे उठांग और ओका लिए अब का रही ऋषभ। ऋषभ मतलब धर्म के अवतार है ना। नंदी महाराज को धर्म का अवतार माना गया, धर्म के अवतार ही है वो। ऋषभ लाया गया, बहुत ही सफेद, बहुत ही श्वेत वर्ण के थे वो, इसलिए तो कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान आपका वर्ण है, करुणा के आप अवतार हैं, संसार के सार हैं, संसार के आप पालन करता है, कृपा करता है। भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र मतलब सर्प की हार आप पहने हैं, भुजगेंद्र मतलब सर्प उनके हार पहने हुए हैं। सदा वसंतम, सबके हृदय में आप बसने वाले हैं, हृदयार हृदय, और भवानी के साथ सदा विराजित रहते हैं। ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ।
तो ऐसे स्फटिक जैसे, स्फटिक आपने देखा होगा, स्फटिक जैसा सफेद रहता है सफेद, वैसे ही और कर्पूर के जैसा सफेद वो वर्ण के कौन लाए? नंदी लाए। उसमें भगवान को बैठाया गया। अब आजकल तो बारात में है ना, जब कई जना घोड़ी दूल्हा माना घोड़ी शौक करते, घोड़ी में बैठे भी थे, और वो कई जना गिरा घरो थे घोड़ी है, वो तो डीजे के हैं कदी में भाई रहेगा घोड़ी हम शौक करे है। गाड़ी मोटर तो घर के जावत एक से गाड़ी मोटर और जब तक लगन रखे हैं शादी के होता है तो ये गोधुली में अभी है, अभी गोधुली में रहो। अब जब तक गाय मन जात घूरना उड़ा थे और सूर्य डूबे पर जावत है और उसके में चंद्रमा हुआ तिलक थे गोधुली बेला, तो गोधुली बेला छोड़ दे और कार में खाना गोधुली बेला में शादी होगी, तो गोधुली बेला को बारात आवत उसके में नाश्ता पानी करत और रात के नाचा थे, विदा नाचा थे और जब तक वे सूचना है तब तक वे विदा हुआ। तो उल्टा चरण चला दुनिया में शक्तिमती बौराई है। तब कति में वो शादी सफल हुई। अब आजकल के बारात ना घर में नहीं आवे और रत्तर बाहर हो जाते। अब वो भवन में शादी हो तो कहाँ घर में आएंगे? अब बताओ, शादी भवन में हुआ तो घर में कहाँ लगी बरतिया? कागज जी आगे और वैसे हमारा बरतिया मन जब तक भोलेनाथ के बरतिया और आने चंडी देवी आगे, चंडी देवी है भगवान भोलेनाथ की बहनी है। अपन मुंह में कलश न बोली बहुत सारा और कलश न बोह के आज वो भैया शादी की आगे चंडी देवी बजाबो ना बरतिया बाजा घरों बाजी और तोला तुम्हें पहले उठाओ नाचे बोलो तरफ से भगवान ने ठीक है तो चंडी देवी आई। आज सभी हर्षित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं कि हमारे भोलेनाथ का बारात जाने को मिलेगा। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सभी तैयार होकर के और तुमरू, नारद, कुहू, किन्नर, देवकन्या ये सभी वहां पर आए हुए हैं। शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत बरतिया के नाम घरों लिखा है, वो बता दो तुम्हारे ना। शंखकर्ण, केकराक्ष, विशाख, विकितानंद, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ है ना। ऐसे ऐसे बारातीगण भगवान भोलेनाथ के बाराती बने हुए हैं। सभी लोग नंदी भिंदी सभी तैयार हो गए और बाराती निकल गए। जैसे ही बाराती निकला तो द्वारचार पूजा होता है, तो वहाँ मैना रानी खड़ी हुई है स्वागत में द्वारचार पूजा के लिए। और अब देखो दुल्हा मन के जब बारात निकलते तो जनता जब दाई माई मन घरों निकलतेगा देखे बार कि इसमें हुई लड़का भाई ऐसे ही निकलते घर ले दिखते बर्बादक साथ में तब सब जब देखे बार निकले, सब देख के उठपुटाम हो गए। अच्छा अच्छा सुंदर पुत्री ला तो साथ में विवाह करवा देखा था तो स्वरूप ला ऐसी ही सब जन हम चिल्लावत तो बाजा का आवाज में कहाँ सुनाई माता है। और जब भगवान भोलेनाथ पहुंचे द्वार पर, जैसे ही माता ने आरती करने के लिए दामाद को देखा तो वहीं पर बेहोश हो गई। मैं कहा करते हो भगवान ऐसे दामाद सामने मोर बेटी ला है ना देवा था। अतः जत्ता ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाए हो, जत्ता साज सज्जा करवाए कोई मतलब नहीं। उसका बजा स्वरूप ला देख ले, प्रकट स्वरूप ला भोलेनाथ के स्वरूप ला। तब माता बेहोश हो गए तो भगवान होगा सपना में मतलब उतने देर अपन माया से 16 वर्ष के रूप के दर्शन करो है ना। 16 वर्ष के जो अगर रूप है भगवान के बहुत ही सुंदर, उसका दर्शन करवाया तो माता प्रसन्न चित्त के साथ खड़ी हो गई और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, स्वागत किया और स्वागत करके घर में उनको पधराया। घर में सुंदर विवाह मंडप बना था, उस मंडप में बैठाए। मंडप में ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ दूल्हे के रूप में हैं। बड़े बड़े जो अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वो वहां बैठ करके मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो जब भी विवाह होता है तो मंगलाचार साकोचार बोलते हैं, तो मंगलाचार है वो मतलब मंगलाचार साकोचार का मतलब है कि जितने भी देवता हैं उनके मंत्रों को वहां पढ़ा जाता है ताकि इस मंत्र के प्रभाव से वर और कन्या दोनों का जीवन कल्याण बना रहे है ना। तो वो तो बरतिया मन के बजे तैयार हो 11 बजे तैयार हो अपन घर में
और 11 बजे निकले शाम के 5 बजे यहाँ पहुंची। अस्पता के दब के कोनो बैठ के कोनो उतरा देख के नीचे गिरा, अब तक वहाँ पहुंची। अब बरतिया मन के स्वागत में दिन रात भर नाचे, वहाँ अलग परेशानी है ना। अब रात भर नाचे हैं, अब नाची तब थक के अंतिम में कहाँ पहुंची, मंडप में। अब थक हार के पहुंचे तो बोला कहाँ जाना चाहा, तो जल्दी घर जाना चाहा, विदा हो गया। तो बड़े परेशान हो, कहा महाराज थोड़ा जल्दी देख ले हैं, तो जल्दी देख दे करी, जल्दी देखे नहीं कहा। तो महाराज तो देख करी जल्दी 60 कर में महाराज, ताकि लड़का मन काबर 60 कर होगा इसी के हमें। तो बच्चे लड़की लड़का गोड़ हाथ की आते ज्यादा टाइम बैठे कर। अब बता इसमें घरों हो गई, लड़की लड़का ज्यादा टाइम बैठ नहीं सके और दूर के भिलाई में गए शादी का सहीज में वो लड़का दूसरी में अपने खिलावे कहाँ रहे समझ में नहीं आया। वो रूप महाराज तो एक बार बैठे होते हाँ, तब पूर्ण रूप से मन का उच्चारण के साथ आशीर्वाद देवो तभी उठे जाते, तब यज्ञ संपन्न होते। और बीच बीच मुख के जावा तो ऊपर से भी हम बैठे राज सिंहासन कहीं बैठ गए हैं, तब कैसे हुई बताओ। तब वैसे मन कहते हैं ज्यादा दिन चल ही शादी, तो कहाँ ज्यादा दिन चल, देखो पुटान काम पहले कर करे और महाराज दोस्त लगावे तब वो ठीक नहीं बने। गोधली बेदम लिखे तब पहली आदत थोड़ा आजकल के समय में 2 बजे आदत बारात तक हाँ में कर नाचा तो बेटा गर्मी नहीं लगा कोई तो बेटा। तो आज नाच गम्मत बाजा के साथ सिंगी बजाते हुए भोलेनाथ का बारात मंडप में पहुंचा, वहां पर उनका मंत्र उच्चारण हुआ तो संकल्प करवाया। ध्यान से सुनिए आप लोग, संकल्प करवाया। संकल्प क्या करवाया, तुम्हारा पिता कौन है, कहे कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। दादा कौन है, तो दादाजी मेरे विष्णु जी दादा हैं। परदादा कौन है, परदादा दोनों ने ही परदादा बोलो भगवान है ना। कौन है, पिताजी ब्रह्मा है और दादाजी विष्णु है और परदादा मैं स्वयं हूँ। अब बताओ, तो भगवान भोलेनाथ का ऐसा लीला जो है सभी देवतागण देख रहे थे। संकल्प करवाना जरूरी है, बिना संकल्प के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प से ही भगवान बंधन में बंधते हैं। संकल्प मतलब व्रत, और व्रत में संकल्प कर लिया मतलब वैसे ही हमें उसके पीछे भागना पड़ता है और भगवान को हमारे पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि उस संकल्प से हमने उनको बांध दिया है। भगवान का सुंदर पानी ग्रहण संस्कार करवाया। अब बरतिया वाला बैठा दे खाए पिए वाले अहीं बदरी परोसा थे, जब तक बरतिया खाए भूखा है, दिन भर नाचे भगवान भोलेनाथ के शादी में। अब यदि अब ज्यादा तो खाए हुआ मिला नहीं, दोनों काल के भगवान की शादी हो रही, तो काकरो आँखी नहीं है, काकरो मुंह नहीं है, काकरो हाथ नहीं है। कई जन के अब देख, अब पत्री परसा गई तब एक क्षण पत्री रखीस, तो एक क्षण पत्री रखीस तब वो कहते 3 क्षण पत्री रख, 3 क्षण काबर के एक क्षण है, वो कहते 3 क्षण मुंह है मोर, 3 क्षण मुंह है, 3 क्षण पत्री रखी। एक क्षण जब एक क्षण पत्री रखी तो कथे मुझ नहीं थे, जब पत्री रख के कहा करूँ, एक जब पत्री नहीं रखो कथे, जब पत्री रख भैया मैं कहीं भी खाऊँ मैं खाऊँ, पत्री तो काम कर रखेगी नहीं, तो कई जन जगह गीस का हाथ नहीं होगा, तो ऐसे उनको काम बरतिया मन हो बैठे खाएगा। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज ये विवाह जो है मंगलाचार हुआ, सुंदर भगवान विष्णु का पाठ हुआ, ब्रह्मा जी का पाठ हुआ, महामृत्युंजय का पाठ हुआ, और इन सब के पाठ के द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और आप दोनों कल्याण करने वाले हैं, ऐसे कर उनका विवाह संपन्न करवाया। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो अब हम चलते हैं ध्रुव आख्यान की ओर, उसके पश्चात हम कथा को विश्राम देंगे। अब हम महाराज शिवदेव जी बोले कि मनु और शत्रुपा जो भगवान ब्रह्मा की सृष्टि से दाया और बाया भाग से इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये मनु शत्रुपा के पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति नाम से प्रसिद्धि है। नाम से हम अपने काम को भी ध्यान देना, नाम के अनुरूप काम भी होना चाहिए, है ना, नाम के अनुरूप काम होना चाहिए। तो नाम है इनका सुनीति एक का, और एक का सुरुचि।
तो सुनीति मतलब नीति में चलने वाली, अच्छा कर्म करने वाली, ये है सुनीति। अब आजकल के समय में सुरुचि, जो अपन मन के काम, सुरुचि लिखाए थे स्वरुचि भोज, अपन मन के जो निकालने हैं खाते हैं स्वरुचि भोज, और सुरुचि जो अपन मन के करने वाले, तो इन दोनों से इनका विवाह हुआ। सबसे बड़ी रानी सुनीति से पहले से इनका विवाह था, बाद में इन्होंने सुरुचि से विवाह किया। अब जब सुरुचि से विवाह हुआ तो माता सुनीति को सुरुचि के कहने पर उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है। तो ये होता है प्रेम के बंधन में बन गया। प्रेम में इतना भी अंधा मत बनो कि तुम अनीति का काम करने लग जाओ। सबसे पहले नीति में जब हम रहते हैं तो हमसे कभी भी अनीति नहीं होता। हमें उसका भान हो जाता है पहले से कि हमसे जो गलती हो रहा है वो बहुत बड़ा गलती है, ये हम दुनिया हमको क्या करेगी। तो ये उत्तान पाद को अच्छा चाहिए था, है ना। तो ये पुरान जो पहली रानी थी उनको उन्होंने घर से बाहर जंगल में भेज दिया था, और सुरुचि माता के कहने पर ये हुआ था, और सुरुचि माता को वो अपने साथ रखा था। सुनीति मैया के एक पुत्र थे और सुरुचि मैया का भी एक पुत्र। इनका नाम है महाराज ध्रुव, है ना। सुनीति मैया का जो पुत्र था, एक का नाम ध्रुव है और एक का नाम है उत्तानपाद। एक दिन की बात है जब उत्तानपाद महाराज, राजा उत्तम है ना, उत्तम का पुत्र का नाम, उत्तानपाद राजा के गोदी में जब बैठ रहे थे, कौन, महाराज उत्तम, तो उसको देख करके, है ना, कोई एक बच्चा काम करता है तो उसी को दूसरा बच्चा भी करना चाहता है, वैसे ही वो बैठे थे गोदी में उत्तम महाराज, तो उसी समय ध्रुव महाराज भी बैठ गए जाकर। तो ये बात भी माता को पसंद नहीं आया, मतलब सुरुचि माता को, कहे कि तू अभी इस गोदी में बैठने का योग्य नहीं है, चल भाग यहाँ से। जैसे ही उसके भुजा को पकड़कर नीचे गिराया तो महाराज ध्रुव रोने लगे। माता ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे यदि बैठना है ना तो जा, मेरी गर्भ से जन्म लेने के लिए तू जाकर परम पिता को पहले प्राप्त कर, भगवान को प्राप्त कर, तब तो मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब इसमें बैठने का अधिकारी बनेगा। ऐसे उनको चिल्ला करके भगा दिया। तो महाराज ध्रुव जा करके माता सुनीति से बताया, रोते हुए गए। तो माता ने कहा कि बेटा क्यों रो रहा है। कहे कि मेरी माता ने कहा है, मैं गोदी में बैठ रहा था तो इस गोदी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो आज माता ने कहा, सुनीति ने यहाँ धैर्य से काम दिया, क्या बोले कि बेटा तुम्हारी माता ने सही कहा, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यदि दूसरी स्त्री होती तो वो जाकर पहले उससे लड़ाई करती, लेकिन यहाँ पर बेटा बन जा, बनाने का काम किया। उन्होंने उनके मन में ये बात डाला कि तू जा, जो बोला है वो सही बोला है, तू जा, जाकर परम पिता परमात्मा को पाले। इस संसार को हम प्राप्त करने क्या करेंगे, पहले तो परमात्मा को प्राप्त कर। आज माता ने उनको सीख दिया और माता की आज्ञा का पालन करके, उनके प्रणाम करके आज बालक ध्रुव जो है निकल पड़ा। और जैसे वो रास्ते में पहुंचे उसी समय गुरु मिले। जब हम कोई मार्ग में भटक जाते हैं, मार्ग में कुछ करने के निकलते हैं, तो एक गुरु, भगवान स्वयं गुरु भेजते हैं कि इसका परीक्षा लो, इनको सही मार्ग बताओ। तो आज नारद जी महाराज आए, सही मन नारायण नारायण नारायण, जी महाराज आए, कहे कि अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। कहे कि मैं तो पिता को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। कौन पिता? परमात्मा, जगत के कल्याण करता। क्या तुमने उसको देखा है? नहीं, मैंने उसको देखा तो नहीं, लेकिन मैं दृढ़ संकल्प करके आया हूँ कि जब तक उसको प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। बेटा तू वहां मत जा, क्योंकि वन में बहुत सारे हिंसक पशु रहते हैं,
हिंसक पशु तुम्हें काट लेगा, तुम इतने 5 वर्ष के बालक हो, वन में जाने के योग्य नहीं हो, अभी तो तुम्हारा खेलने का खाने का उम्र है, तुम मत जाओ बेटा। जब ऐसे बात बोले तो ध्रुव महाराज को हट कर दिया। हट करना है तो सही मार्ग के लिए करो, या तो हट छोड़ दो। जीवन में यदि हम हट करना है ना तो सही मार्ग के लिए करो। बच्चों को सुधारने के लिए हट करो। बच्चे यदि हमारा हट करें तो सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए कहे। ऐसे हमारी माताएं एवं बहनों को चाहिए कि बच्चों को सही मार्ग दिशा प्रदान करें, जिससे समाज में हम सबका बच्चा सुधरने का काम करे। यही यह भागवत महापुराण कथा सिखाती है। ये कथा हमें यही बताती है। हट करने लगे, महाराज जान गए कि ये बालक जो है संकल्प करके आया है, इसको मैं गुरु मंत्र देता हूँ। बेटा अब तुम तो जा ही रहे हो, तो मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भगवान प्राप्त हो, और तुम ये मंत्र लो। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र? सब लोग बोलो। हाँ, तो ये कौन सा मंत्र है? 12 अक्षर मंत्र है। ये भागवत का 12 अक्षर मंत्र है। 12 स्कंद है भागवत में, तो एक मंत्र है संपुट और है इसका गायत्री, 12 गायत्री मंत्र, जिसको बोलते हैं ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरशनाय। ये है 12 अक्षर मंत्र के बाद संपुट मंत्र है ना। और नॉर्मल हम सबके लिए, आपके लिए कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को रोज जपा कीजिए। इस एक मंत्र को ही हम लेकर, संसार में इसलिए कहा गया ना, मंत्र सच्चा और पिंड सच्चा। मंत्र हमेशा अमर है, लेकिन हम सब का जो पिंड है, पिंड रूपी शरीर, ये कभी भी गिर सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जीवन में मृत्यु और जन्म ये दोनों लिखा हुआ है, लेकिन कब जन्म हो जाए कब मरण हो जाए इसका किसी को पता नहीं है। इसलिए मंत्र अमर है और ये पिंड अमर नहीं है। तो उस मंत्र को दे दिया, और उस मंत्र को दे करके उनको भेज दिए, और भक्त ध्रुव महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तपस्या किया। और तपस्या प्रारंभ करके उस समय के लिए उन्होंने जो वन में फल फूल था है ना, कुछ फ्रूट था, उसको खा के तपस्या किया, पत्तों को खाकर तपस्या किया, जल को पीकर तपस्या किया। अब और कुछ नहीं मिला, तब उन्होंने हवा को पीना चालू कर दिया। मैंने कहा ना कि जो तप का बल है, एक विश्वास है। यदि आप विश्वास के साथ घर में ही रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही यदि आप भगवान की रोज भक्ति करो, नित्य प्रतिदिन करो, एक भी दिन मत छोड़ो। यदि आप संकल्प लेकर उसको चालू कर दोगे, तो वो मंत्र एक दिन सिद्ध हो जाता है, और अंतिम में वो मंत्र हमें फल प्रदान करना चालू कर देता है। अब उन्होंने हवा को पीना चालू कर दिया, तो हवा जब पीना चालू की तो हवा अब समाप्त होता गया। हवा कहाँ चला गया? हम लोग तो सांस ले ही नहीं पा रहे हैं। तब वो सभी भगवान नारायण जी के पास पहुंचे। ओम नमो नारायणाय, श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। नारायण जी के पास पहुंच करके बोले कि हे भगवान आप कृपा कीजिए, ये हवा कहाँ जा रहा है? कहे इस हवा को भक्त ध्रुव ने खींच लिया है, पी लिया है, इस कारण हमें तकलीफ हो रहा है हवा को सांस लेने के लिए। तो भगवान आप जल्दी जाइए, उसको दर्शन दीजिए, नहीं तो हम सबका प्राण कंठ में आ गया है। तो इसीलिए भगवान नारायण जी भक्त ध्रुव के पास पहुंचे, और भक्त ध्रुव के पास पहुंच करके उनको दर्शन दिया। वो तपस्या में ऐसे मग्न थे कि भगवान आए फिर भी वो नहीं उठ रहे थे। तब उन्होंने अपने शंख को उनके कपोल पर, गाल पर ऐसे स्पर्श करवाया, और उस शंख को स्पर्श करवाते ही महाराज ध्रुव का आंख खुल गया, और भक्त ध्रुव जैसे ही आंख खोले वैसे ही भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहे कि मेरा जीवन सफल हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सबका जीवन में उस दिन सफल होगा जब आपकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। आपको यदि फल भी मिल गया, फिर भी आप संतुष्टि मत करो भगवान की पूजा में कि मैंने मेरा पूजा हो गया, अब पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। आप निरंतर अपने कार्य में लगे रहो। भोजन एक दिन कथन का हो गया, भोजन अब नहीं करने 4 दिन की नहीं कर सकते, लेकिन उसी प्रकार भगवान के भजन को भी नहीं छोड़ना। भगवान का भोजन
भजन करना है, भले ही आप भोजन करके भगवान को भजन करो, लेकिन करो जरूर। हाँ, तो अब भगवान नारायण जी ने आशीर्वाद दिया, कहे कि बेटा कुछ वर मांग लो। कहे कि मुझे कोई वर नहीं, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मैं आपके नाम को मत भूलूं, सदा आप मेरे सिर पर अपने हाथ को रखे रहो। तो इस बात को देखकर, इसने छोटे से बालक के दृढ़ संकल्प को देखकर, श्रद्धा को देखकर, विश्वास को देखकर, उनके हृदय को देखकर कि भगवान गदगद हो गए। कहे कि तू सदा अमर रहे, और जो गगन होगा उसमें तो ध्रुव नाम से ध्रुव तारा के रूप में प्रसिद्ध होगा। बोलो भक्त ध्रुव महाराज की। और इन्हें शादी होते साक्षी देवा थे, महाराज कौन रही साक्षी कर, महाराज के पढ़ के दक्षिणा ले चल देवे, बरातिया में लड्डू खाक चल दी, अये भेहा मन घरो अपन दक्षिणा बाग भाग दही, कहकर कौन रही बताओ साक्षी। तो ध्रुव महाराज हुए हैं, वही होकर साक्षी रही करते ओकरे कारण ये नाम हमार होइस कि नहीं होइस, नाम ना काबर लेवे थनो का। आज हमार एक नाम हुए, हमार महाराज घसिया नाम के। अब बताओ है ना भाई, अमर हुआ कि नहीं? अमर ऐसा नाम करो कि आपका नाम अमर हो जाए, दुनिया में बोले कि इस गांव में उस व्यक्ति ने भागवत की कथा करवाई थी। ये नाम तो अमर इनका हुआ, लेकिन परिवार का नाम अमर हो गया, परिवार के साथ साथ इनके गांव का नाम अमर हो गया। कौन गांव के गया बांधा गया, कौन है, कौन का नाम है? श्री घसिया राम। नाम न देख ले होगा, काम न देख, कैसे ही चले। नाम के अनुरूप काम होना चाहिए, लेकिन एक उल्टा है। बोलो भक्त भगवान की है ना। नाम है स्वीटी। अब बताओ, अब स्वीटी नाम रख दी, अब स्वीटी नाम रखते हैं, अब वो डोकरी हो जाए तो कैसे करें? कहाँ वो स्वीटी डोकरी जाई है, ऐसे करें? अब बताओ ऐसे करें। और नाम रखते हैं क्रांति, और घर में गलत क्रांति, तब तो फिर होगी। नाम ऐश्वर्या, अब बोला उल, अब डोकरी हो जाता, बड़े तो फबी, लेकिन अब बूढ़ी हुई तो कैसे हो? कहाँ वो ऐश्वर्या दाई, कहाँ जाता ऐश्वर्या भगा थे, तब फबे टाइप के नाम न रखो, तब बने बन। तो नाम जैसे कोई काम होना घरों होना चाहिए, है ना। तो नाम ऐसा रखो जो भगवान से मिलता जुड़ता हुआ रखे। हर व्यक्ति का आप नारायण नाम रख दो ना, तो कम से कम आपके मुख से नारायण नारायण आप निकलता रहेगा। कृष्ण कृष्ण रख दो, राम राम रख दो। तो इस प्रकार से भगवान की कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान का जो कथा है अनंत है, तो भगवान की कथा हम यही विश्राम देते हैं। भगवान ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, और उनके पिता भी, उनका पिता का नाम रोशन हुआ, और साथ ही साथ भाई उत्तम को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। उनके परिवार को भगवान ने तार दिया। आइए भगवान की भक्ति करें, और उसके पश्चात आरती होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। फायदा नंबर 2, रमोद्दीन यादव की तरफ से 50 रुपया। और बिहारी पाल, हेवांत पाल और टिकेश पाल, कुमारी धीमी पाल की तरफ से 50 रुपया कलाबान वाले की तरफ से। तो आप सभी भक्तों का भगवान कल्याण करें, और सदा ऐसे आप भक्ति में तत्पर हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया की याद में, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरी याद में, ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरी याद में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया की याद में, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरी याद में, ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरी याद में।
जग से न्यारी, तेरी यारी जग से न्यारी, ओ तेरी यारी जग से न्यारी, तेरी यारी जग से न्यारी। क्या जाने कोई अनारी, क्या जाने कोई अनाड़ी, तेरे जैसा कोई न देखा, तेरे जैसा कोई न देखा। प्यारे इस संसार में, ऐसी हालत होगी मेरी सारी तेरी याद में, ऐसी हालत हो गई मेरी सारी याद में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरी याद में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरी याद में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरी याद में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरी याद में। बोलो श्री लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, मोह में फंसे नाम तेरे तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी के आगे घड़ी क्यों मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवान तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मांगी सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी को अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरी नाम करेगी हो अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता में तुझको प्रभु संसार के, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर
श्रीवाक्य बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। चलिए आप सभी क्षमा प्रार्थना करेंगे। प्रसाद नमान्तर्वितानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नते अनाकं महिमाना सचन्द्रजत्रपुरवे साध्याः शान्तिदेवः राजाधिराजाय प्रशासाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं महाराज्यमधिपत्यमयं समन्तः परयायि सात सार्वभौमा सार्वयुगादात पराधा पृथिवी समुद्रः पर्यन्ताय इकारादितदस्ये श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे अभिजितस्याः कामवृष्वदेवाः सभासद इति। हरि ओम्। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम्। नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामगोलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीरसालपुष्पे बिल्वा प्रवाह तुलसीदलमञ्जरेभि त्वां पूजयामि शरणमे जगदीश्वर मे प्रसीदति। सुमन सुगन्धित पुष्पदल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करे श्री कृष्ण करो स्वीकार। नाना सुगंधानि नाना यथोत कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां त्वं परमेश्वरः। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जगत आधार राज राजेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान आप सभी के कल्याण हम सभी भक्तों के ऊपर भी कृपा करें और जो भी हम सबके मन में कामना है वो पूर्ण करें, ताकि हम सभी हम सबको यही शक्ति देना कि ताकि हम सभी आपके चरणों के वंदना को करते रहें, चरणों के दास बने रहें और आपकी भक्ति करते रहें। निरंतर हम आपके नाम का गुणानुवाद करते रहें। Thank you.
काका दादा खेला नहीं जानते गौ भगवान का एक गुण दिखता है, भगवान